हे गाइस व्हाट्स अप, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से लेक्चर नंबर 3 में A2 ऐप के अंदर ये लेक्चर हो रहा है। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग। चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं हमारी ऐप को और फटाफट से डाउनलोड हो रहे हैं। और मजे की बात यह है कि डाउनलोड तो हो ही रहे हैं, साथ ही साथ बहुत सारे कोर्सेज हम लॉन्च कर रहे हैं और उनको भी आप लोग बहुत प्यार दे रहे हो, है ना। लास्ट हमने दुष्यंत का कोर्स अभी लॉन्च किया है 2 दिन पहले ही, और उस दुष्यंत के कोर्स को बहुत सारे लोगों ने एनरोल कर लिया और बहुत बहुत फायदा भी उठाया है। तो आज आप लोग के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। लेक्चर नंबर 3 में आज हम बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है आप लोग के लिए। और साथ ही साथ आपको दिख रहा होगा कि आज हमारे साथ खूबसूरत शिखा शर्मा ज्वाइन करने वाली हैं, जिनसे आप लोग सीख सकते हैं बहुत सारी चीजें। उनको लाइव इनवाइट करेंगे और उनसे बहुत सारी चीजें सीखेंगे। इज एवरीथिंग फाइन? बहुत बढ़िया। तो चलिए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपना मिशन क्लियर कर देता हूं। A2 ऐप का मिशन क्या है? A2 ऐप का मिशन है आपको डिजिटल कोर्सेज प्रोवाइड करना, ऐसे ऐसे डिजिटल कोर्सेज जिसके थ्रू आप लोग, और डिजिटल कोर्सेज भी या तो हम कोशिश करेंगे बहुत कम पैसों में या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि आप में से बहुत सारे लोग जो कि इन इन्फ्लुएंसर से सीखकर आगे बढ़ना चाहते हैं, उनसे ट्रिक्स एंड टिप्स सीखना चाहते हैं, वो उनसे सीख सकें और आगे बढ़ सकें, ताकि उन्हें जिंदगी में वो भी पैसा कमा सके और अपने पांव पर खड़े हो सके और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकें। लेकिन याद रखिएगा, मिशन हमारा है, विजन हमारा है, लेकिन आपसे जुड़ा हुआ है। अगर आप लोग इसे लोगों के साथ शेयर नहीं करेंगे तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। और मजे की बात क्या है, जब आप किसी को शेयर करते हो तो वहां पर रेफर और अर्न भी कर सकते हो। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, एक बात ध्यान से सुनना, मैं फिर मत कहना मैंने बताया नहीं था। बात यह है कि आप जो रेफर और अर्न से पैसे इकट्ठे कर रहे हो ना, वो पैसे आपको बहुत काम आएंगे। A2 कॉइन्स इकट्ठे कर लो जितने कर सकते हो, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। और जिसको भी लग रहा है ना कि हाँ ये बात ऐसे करके बोली जा रही है तो कुछ दम है, मैं सच बता रहा हूं, कर लो, काम आएगा। तो चलिए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। आज हमारे साथ बहुत ही अमेजिंग गेस्ट है। शिखा आज हमारे साथ ज्वाइन करने वाली है, बट आफ्टर जो मैं सिखाने वाला ना उसके बाद, मतलब आफ्टर माय सेशन, तो वो ज्वाइन करेंगे और उसके साथ उनके साथ हम लोग गुफ्तगू करेंगे, बात करेंगे और उनसे सीखेंगे कि वो इतनी फेमस कैसे हो गई। तो उनसे हम लोग गुफ्तगू करेंगे, बात करेंगे, है ना। लेकिन उससे पहले हम लोग बहुत सारी चीजें सीखेंगे। तो चलिए, और बहुत सारे सरप्राइजेस भी आप लोग के लिए। तो फटाफट से शुरू करते हैं। लेकिन मैं टेक टीम से चाहूंगा कि आप क्रॉस चेक बराबर करते रहिएगा कि भैया हमारा ऐप में सब कुछ ठीक चल रहा है क्या। तो एक बंदा बाहर बैठे, और एक मेरी रिक्वेस्ट है कि आप में से ना कोई कमेंट सेक्शन की कोई आंसर भी देता रहे, तो है ना। एक कमेंट सेक्शन को देखता रहे, एक बाहर बैठ के कोई ऐप को देखता रहे, और हमें, है ना, और डैनियल को ये रहता है आप, है ना। हाँ 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 ठीक है। चलो तो फटाफट से शुरू करते हैं। आपके लिए हम सारे लोग हाजिर हैं, तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। आज बहुत सारे अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए ही है। एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट ये है कि दुष्यंत के कोर्स लॉन्च के बाद हम लोग अभी तीसरा कोर्स लॉन्च कर रहे हैं आज। और तीसरे कोर्स का नाम क्या है? लर्न अल्टीमेट आर्ट कोर्स विद शिखा शर्मा, वन एंड ओनली। शी इज आर्ट क्वीन। ये आर्ट क्वीन है, इनके जितनी फेमस आर्ट क्वीन मैंने तो आज तक देखी नहीं है। तो अगर आप इनसे सीखना चाहते हैं कि इतनी फेमस कैसे होगी आर्ट को यूज करते हुए, तो हमने कोर्स लॉन्च कर दिया है भाई। आप ऐप पर जाइए और ऐप पर एक कोर्स मिलेगा, लेकिन धमाकेदार न्यूज सुनिएगा। पता है क्या है वो? ये है, जरा ध्यान से सुनिएगा। वो न्यूज ये है कि इनका जो कोर्स है वो हमारे ऐप पर अवेलेबल है, जिसका नाम है द अल्टीमेट आर्ट कोर्स। वो एक्चुअल में उसकी प्राइस है 2999, लेकिन हम लोगों ने अभी ऑफर प्राइस कितनी रखी है? 499, सिर्फ 499 रुपए। मजे की बात यह है, 24 घंटे के लिए, सिर्फ 24 आवर्स के लिए जो भी इनके कोर्स को खरीदेगा उन्हें 1000 A2 कॉइन्स मिलेंगे। याद ध्यान से सुन लेना, मैंने आपसे क्या कहा था? A2 कॉइन्स इकट्ठे कर लो जैसे मिलते हैं। ध्यान से सुनना, जो भी इनके कोर्स को एनरोल करेगा, शिखा के कोर्स को 24 घंटे के लिए जो एनरोल करेगा, उसको 1000 कॉइन्स मिलने वाले हैं। सो दैट्स अ सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ यू।
जाके फटाफट से कॉइन्स इकट्ठे कर लो और इनके कोर्स में आपको धमाकेदार चीजें मिलने वाली हैं और उसके लिए हम लोगों ने वीडियो भी डाल रखा है। ये आपको क्या क्या सिखाएंगी सारा कोर्स में एक्सप्लेन्ड है, आप देखो वहां जाकर। आपको अगर आर्ट में इंटरेस्ट है और ना भी हो, मैं तो कहूंगा आप एनरोल करो 1000 कॉइन्स के लिए। और जिनको आर्ट में इंटरेस्ट है और जिनको A2 कॉइन्स भी इकट्ठे करने हैं उनके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 24 घंटे हैं आपके पास, उसके बाद ये ऑफर वैलिड नहीं रहेगा। तो फटाफट से जाओ, इनके कोर्स को परचेज कर लो, फिर मत कहना कि मैंने बताया नहीं था। और सेम चीज यहां पर भी है, हाउ टू मेक ट्रेंडिंग कंटेंट ऑन यूट्यूब। दुष्यंत के कोर्स को भी अगर आप परचेज करते हैं, मेरे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, दुष्यंत का कोर्स तो आपको बेसिकली मेरे कोर्स के बाद काम आना ही है, क्योंकि यूट्यूब का जो मास्टरी कोर्स है ना, उसके बाद आप ये भी चाहोगे कि आप ट्रेंडिंग कंटेंट कैसे बनाए, है ना, ट्रेंडिंग वीडियो कैसे बनाए, वो दुष्यंत से सीख लें। तो देयर इज अ चांस फॉर ऑल ऑफ यू। और वो चांस क्या है, आपको ये कोर्स मिल रहा है 449 रुपीज के अंदर। और इसमें भी गैस व्हाट, 24 घंटे में जो इस कोर्स में एनरोल करेगा उसे 1000 A2 कॉइन्स मिल रहे हैं। 1000 A2 कॉइन्स एक साथ इकट्ठे कर लो, कहां आएंगे बता रहा हूं, फिर मत कहना मैंने बताया नहीं था। सो 1000 A2 कॉइन्स आपको मिल रहे हैं। 24 आवर्स का ऑफर है, फटाफट से ज्वाइन कर लेना। अब से 24 घंटे काउंट कर लो, तब तक ये वैलिड है ऑफर। 449 का कोर्स है, लेकिन उसमें भी आपको 1000 रुपए मिल रहे हैं, A2 कॉइन्स मिल रहे हैं, जस्ट डबल से भी ज्यादा। सो देयर इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आप दोनों में से किसी भी कोर्स को एनरोल करो, दोनों को करते हो तो 2000 A2 कॉइन्स हो गए। सो देयर इज अ चांस, समझ लेना, यही फायदा होता है। A2 ऐप को जिन्होंने डाउनलोड किया है, यही फायदा है। फटाफट से जाओ और मचा दो। चलिए अब एक और सरप्राइज, सरप्राइज पे सरप्राइज, सरप्राइज पे सरप्राइज, सरप्राइज पे सरप्राइज। यही है A2 ऐप, जहां पर आपको मिलेंगे सरप्राइज पे सरप्राइज। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूं कि भैया आज अब जो हमारा अगले से अगला लेक्चर आएगा वो 21 तारीख को आएगा, और उसमें हमारे स्पेशल गेस्ट कौन होंगे, वो होंगे गौरव वसान। यस, स्वाद ऑफिशियल, जिनको हम लोग द फूड व्लॉगिंग किंग भी कहते हैं। फूड व्लॉगिंग किंग आपको आएंगे समझाने के लिए। आज कौन आ रहा है, आज शिखा, लेकिन 21 तारीख को कौन आएंगे हमारे साथ, द फूड व्लॉगिंग किंग गौरव वसान आपके साथ ज्वाइन करेंगे। तो और ये भी लाइव सेशन में हमारे A2 ऐप पर ज्वाइन करेंगे, और वो आपको सिखाएंगे कि किस तरह से फूड व्लॉगिंग की जाती है, क्या है करियर फूड व्लॉगिंग का, वो कितना पैसा कमाते हैं, कैसे की जाती है, आउटपुट कैसे आता है, एवरीथिंग। मजा आ जाने वाला है। तो आप लोग एक्साइटेड है ना? तो अगली बार हम लोग 21 तारीख को आपको गौरव से मिलवाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। चलो, तो ये सारी खुशखबरियां मैंने आपको सुना दी। अब शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन। तो शाउट आउट दो यार, मजा तभी आएगा जब आप शाउट आउट दोगे। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। यस और नो, जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन। फटाफट से बताओ तैयार हो कि नहीं हो, जल्दी से बताओ एक बार चैट सेक्शन के अंदर कि आप लोग रेडी हो कि नहीं हो। तैयार हो? कमेंट सेक्शन में लिखो लेट्स रॉक A2 फैमिली, लेट्स रॉक A2 फैमिली। क्या बात है, क्या बात है, मचाते रहो, मचाते रहो, क्या बात है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। लेट्स रॉक, शुरू करें, क्या बात है। तो आज तो सबको आवाज एकदम क्लियर है ना? एक बार क्रॉस चेक कर लो, आवाज क्लियर है? कोई चैट संभाल रहा है कि नहीं संभाल रहा, आवाज क्लियर है कि नहीं क्लियर है, और कोई भी हेल्प के लिए रेडी रहे, है ना? एक बार एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज फाइन। डैनियल नहीं रहो, ठीक है ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। चैट देखते रहना बच्चों के, है ना? चैट ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, फटाफट से शुरू करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो बहुत सारे लोग एकदम रेडी हैं यहां पर। मैं चलो नाम ले देता हूं, बहुत सारे लोग तैयार हैं। तो कौन कौन तैयार हैं? नीरज, मानू, वर्षा, मिताली, आयुषी, शिवम, सत्यम, सोनू। आज का टॉपिक क्या है पता है? आज हम सिखाने वाले हैं कि भैया वीडियो कैसे अपलोड की जाती है। ज्योति, विकास, वरुण, अभय, सौरभ, उदित, क्या बात है, नीतीश, मन्नू, क्या बात है, निखिल, बहुत सारे लोग हैं आज। तो मैं कमेंट भी पढ़ पा रहा हूं। सो दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। मैं यहां देख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया। मुझे यहां पर कमेंट दिखाई दे रहे हैं, मैं कमेंट्स को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं जिससे मुझे और अच्छे से दिखाई देगा। सो आप लोग कमेंट करते रहें, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट देखकर। तो यहां पर देखो बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, क्या बात है। अमन, दीपक, राम, और आपके चैट्स में पढ़ भी सकता हूं यार। ये तो मुझे आज, और अभी इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी हमारे हाथ में लग गई है। मोहन,
ठीक है, अमोल बहुत कुछ लिख रहा है। अमोल मैं थोड़ी देर में आपके चैट्स पढ़ूंगा मैं, क्योंकि मुझे सामने ही दिखाई दे रहे हैं। अब मैं एक और अभी शुरू कर रहा हूं कि हमारा जो सेशन होगा ना, एट द एंड मैं आपके चैट्स के आंसर दूंगा, कमेंट्स के आंसर दूंगा, ठीक है। तो आज तो पहले शुरू करते हैं फटाफट से, ज्यादा देर नहीं लगाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। आज के सेशन में क्या करने वाले हैं, आज हम लोग क्या करेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि वो बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे आज के सेशन में, इंपॉर्टेंस ऑफ वीडियो क्वालिटी, क्योंकि आज हम बात किसकी कर रहे हैं, वीडियो कैसे अपलोड करते हैं। तो क्या वीडियो क्वालिटी की इंपॉर्टेंस क्या है उसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद डिफरेंट वीडियो सेटअप्स, वीडियो के कौन कौन से सेटअप्स होते हैं जो आपको करने चाहिए वीडियो अपलोड करने से पहले और वीडियो बनाने से पहले। इसके अलावा वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर कौन से होंगे, आप लैपटॉप यूज करते हैं तो कौन से होंगे, आप मोबाइल यूज करते हैं तो कौन से होंगे। थंबनेल को क्रिएट करने के कौन से ऐप्स हैं वो भी बताऊंगा। बेसिक नॉलेज दूंगा वीडियो मेकिंग की। इसके अलावा हाउ टू अपलोड वीडियो टू यूट्यूब, इसकी बेसिक सिखाऊंगा। और नॉलेज ऑन टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स, ये सब कैसे लगाते हैं ये भी सिखाऊंगा। लास्ट में आपको पब्लिसाइजिंग दी वीडियोज ऑन दी अदर प्लेटफॉर्म, ये भी सिखाने वाला हूं। तो मैं आपको सब सिखाने वाला हूं यहीं पे, ये सारे के सारे रहेंगे। मैं आपको वीडियो क्वालिटी के बारे में बताऊंगा, डिफरेंट वीडियो सेटअप्स बताऊंगा, सॉफ्टवेयर्स बताऊंगा जो आप यूज कर सकते हो, थंबनेल के लिए कौन से यूज करने चाहिए, बेसिक नॉलेज दूंगा वीडियो मेकिंग की। उसके अलावा वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कैसे किए जाते हैं उसके बेसिक्स होते हैं जो लोगों को पता नहीं होते, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स के बारे में, और वीडियो को पब्लिश कैसे किया जाता है उसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल मेरा यह है कि ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहला सवाल क्या है। सबसे पहला सवाल मेरा यह है कि क्या वीडियो की क्वालिटी मैटर करती है, क्या वीडियो की क्वालिटी मैटर करती है। ये सबको पता है यार, आप भी अच्छे से जानते हो कि वीडियो की क्वालिटी कितनी मैटर करती है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, देखिए, अनलेस अंटिल, ध्यान से समझिएगा, अनलेस अंटिल कोई ट्रेंडिंग टॉपिक ना हो, या फिर किसी ने किसी को एक्सपोज किया हो, समझ रहे हो, या फिर ऐसी कोई चीज हो जिसको आप देखना चाहते हो, है ना, वो ब्लर होगी तो भी देख लोगे, वो अलग बात होती है, ठीक है। कई बार सीसीटीवी इमेजेस, या फिर ऐसी फुटेजेस जो बेसिकली क्वालिटी लो है, बट वो किसी ने जानबूझ के रिलीज कर दी, तो ऐसी वीडियो तो आप ब्लर भी देख लोगे, है ना। हाँ, तो ऐसी वीडियो ब्लर भी देख लोगे, वहां पर क्वालिटी मैटर नहीं करती, क्योंकि वो ट्रेंडिंग टॉपिक होगा या फिर ऐसी कोई चीज होगी जिसको बोलते हैं स्कैंडलस, है ना, ऐसी वीडियो देखी जाती है। जैसे सीसीटीवी जो होता है ना, सीसीटीवी की जो फुटेजेस होती है वो बहुत ही बेकार क्वालिटी की होती है, ठीक है। वो दूर से दिखती है, लेकिन आप उसको अगर जूम इन करोगे तो वो और ज्यादा ब्लर होते जाती है, पर दूर से दिखेगा आपको क्या हो रहा है, पर ब्लर होते जाएंगी। ऐसी इमेजेस को जब आप वीडियो में बना के यूट्यूब पे पब्लिश करते हो तो वो चलता है, क्योंकि वो ना वो ऐसी चीज है जो दुनिया देखना चाहती है, ताक झांक की तो लोगों को आदत होती है। लेकिन अगर आप खुद वीडियो बनाओगे, है, जानबूझ के खुद वीडियो बनाओगे और लोगों को दिखाना चाहोगे, जो भी आपका प्रोफेशन है, इन दैट केस वीडियो क्वालिटी बहुत मैटर करती है। तो ध्यान रखना, वीडियो क्वालिटी मैटर करती है, आप सब लोग जानते हैं, है ना। तो सवाल ये कि वीडियो क्वालिटी मैटर करती है, तो भैया किस तरह की वीडियो क्वालिटी, हम क्या करें अच्छी वीडियो अपलोड करने के लिए, सबको है ये इंतजार। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैंने जो सबसे पहले वीडियो अपलोड करी थी वो इतनी बेकार थी, मैंने पिछली बार बताया भी था कि कैमरा हिल रहा था, कोई कैमरे को सेट करने वाला नहीं था, मोबाइल के अंदर ही बना रहा था, कैमरा तो था ही नहीं, मोबाइल के अंदर बना रहा था, मोबाइल में रेजोल्यूशन अच्छा नहीं था, पिक्चर क्वालिटी वीडियो अच्छी नहीं थी, बट मेरी इच्छा थी मैं बनाऊंगा तो मैंने बनाया। तो ऐसी एक चीज अगर आप ध्यान से समझिएगा। अब यहां से हम लोग आगे चलते हैं कि वीडियो क्वालिटी मैटर करती है, तो आप अच्छी वीडियो कैसे बना सकते हो उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। सो 1 सेकेंड, ये क्या हुआ, 1 सेकेंड रुकिए, 1 सेकेंड। मुझे यहां पर दिया था क्या, 1 सेकेंड रुकिए बस, अभी मैं खुलता हूं, रुकिए। तो मेरा जो स्लाइड है बेसिकली वो यहां से गुम हो गया है, मुझे यहां ये स्क्रॉल करो इधर की तरफ, हर बात पे खोल करते हैं, स्क्रॉल करो इसको, हाँ इधर की तरफ लेके आओ, बस हो गया, हाँ बस हो गया। ओके, सो फाइनली मैं यहां से आपको लेके चलता हूं प्रेजेंटेशन की तरफ। आई एम सो सॉरी, होता है बड़े बड़े शहरों में कभी कभी छोटी छोटी बातें से हो जाती है, ठीक है, कैंसिल। ओके, तो हाँ, तो हम कहां थे, फाइनली हम लोग बात कर रहे थे कि वीडियो की क्वालिटी कितनी मैटर करती है। तो जरा उसको ध्यान से समझिएगा, वीडियो की क्वालिटी कितनी मैटर करती है उसके बारे में बात करते हैं। ऑब्वियसली वीडियो की क्वालिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है, तो अब हम सीखते हैं कि वीडियो क्वालिटी का मतलब क्या है। तो चलिए यहां से शुरू करते हैं हमारी आगे की जर्नी।
डज वीडियो क्वालिटी मैटर्स? ऑब्वियसली यस, बिल्कुल मैटर करती है। अब यहां पर जरा ध्यान से समझिएगा क्यों मैटर करती है। सबसे पहले तो ऑडियंस जो है ना, वो आपको आपकी वीडियो की क्वालिटी के हिसाब से, आपके चैनल को वीडियो की क्वालिटी के हिसाब से जज कर लेती है। अगर वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है तो कहेंगे यार वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है, चलो ये चैनल काम का नहीं है, तो वो सब्सक्राइब नहीं करेंगे। तो मैटर करता है भैया, मैटर करता है ना। कोई सनसनीखेज वीडियो रिलीज करने वाले चैनल तो अलग बात है, अदरवाइज हमेशा मैटर करता है। दूसरा, फोन का कैमरा, एक बात ध्यान रखिएगा, आपका फोन का कैमरा भी आपको बहुत अच्छी क्वालिटी दे सकता है। वीडियो क्वालिटी फोन के कैमरे से भी अच्छी आ सकती है, क्योंकि आजकल फोन ऐसे आ गए हैं जहां पर रेजोल्यूशन और पिक्सल्स काफी अच्छे होते हैं, तो आप फोन से भी रिकॉर्ड कर सकते हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको बहुत ही प्रोफेशनल कैमरा चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसके अलावा क्या चीज है, इसके अलावा विजुअल एक्सपीरियंस जो होता है ना, वो लोगों को ज्यादा देर तक रोकने में मदद करता है। समझिए, अगर आपकी वीडियो की क्वालिटी ज्यादा अच्छी है और उनके ना आंखों पे प्रेशर नहीं पड़ रहा, बड़े ईज है वीडियो को देखने में, तो आप कहोगे ठीक है यार पूरी वीडियो देख लेते हैं, काफी अच्छी लग रही है। आपका कंटेंट अच्छा हुआ और वीडियो क्वालिटी अच्छी हुई तो लोग ज्यादा देर तक, ज्यादा लंबे समय तक आपके वीडियो को देखेंगे, अदरवाइज बीच में छोड़ के भाग जाएंगे। तो हर एक चीज मैटर करती है और यहां पर आपकी वीडियो की क्वालिटी भी मैटर करती है। यस, तो अब तो आप समझ गए वीडियो क्वालिटी मैटर करती है। तो चलो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीडियो सेटअप्स देखते हैं, जो लोगों को नहीं पता होता, इतनी बेसिक लोग नहीं बताते किस किस तरह के वीडियो सेटअप्स होने चाहिए। तो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह की वीडियो बना रहे हैं। जैसे कि कई लोग व्लॉगिंग बनाते हैं, तो व्लॉगिंग में किस तरह के सेटअप होंगे। कई लोग सिर्फ यहां पर एक डेमोन्स्ट्रेशन टाइप या फिर टॉकिंग हेड टाइप वीडियोस बनाते हैं। मैं उस सबके एग्जांपल दूंगा। तो जैसा आपका हाव भाव है, जैसे आप वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हो, आपकी वीडियो की क्वालिटी भी उसके हिसाब से मैनेज होगी। कैसे? सेटअप्स उसके हिसाब से मैनेज होंगे। और फिर उसके बाद क्या कर रहे हो? अभी रुक जाओ ना मेरे भाई, फिर वही वाला हो गया। अभी मत करो प्लीज कुछ भी, क्योंकि यहां जो कर रहे हो वो यहां पे भी दिख रहा है। तो कोई जरूरी नहीं है, मैं बोल तो रहा हूं, मेरे दिख रहे हैं चैट। चलो, तो फाइनली एक सेकेंड रुको। फाइनली हाँ, हम कहां थे? तो यहां थे हम लोग। बहुत ध्यान से समझना है इसको, ठीक है। कहां थे? यस, वीडियो क्वालिटी मैटर करती है। अलग अलग तरह के सेटअप्स डिपेंड करते हैं आप किस तरह की वीडियो बना रहे हो। तो जैसे कि व्लॉगिंग वीडियो बना रहे हो, या फिर आप सिर्फ सामने बैठकर सिर्फ बात करने वाली वीडियो बना रहे हो, या फिर कोई डॉक्यूमेंट्री टाइप वीडियो बना रहे हो, या फिर आप नरेटिव और क्रिएटिव वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हो। एक एक एग्जांपल को ध्यान से समझते हैं। कैसे? मैं आपको समझाता हूं, जरा उसको ध्यान से समझिएगा। चेयर को मैं साइड में कर देता हूं। सबसे पहले अपन बात करते हैं यहां पर किसकी बात करेंगे? व्लॉगिंग की। आपको पता है व्लॉगर्स क्या करते हैं? वो जगह जगह पे घूमते हैं, तो उनको उसी तरह का सेटअप चाहिए। जो व्लॉगर्स होते हैं वो क्या करते हैं? अपने कैमरा को लेके घूमते रहते हैं। अब एक और बात, अगर आपको व्लॉगिंग करनी है, इफ यू वांट टू डू व्लॉगिंग, अगर आपको व्लॉगिंग करनी है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सेटअप को जरा ध्यान से देखो। यहां पर पिक्चर में आपको सेटअप दिखाई भी दे रहा है। एक आप मोबाइल का स्टिक ले सकते हो, यस। फिर उसके मोबाइल के स्टिक के साथ आप मोबाइल को लगा दो। पता है ऐसे सेटअप भी आते हैं जिसमें आप मोबाइल से ही डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो? अपने माइक को अटैच कर सकते हो। और यहां पर ये जो माइक होते हैं ना, वो काफी अच्छी क्वालिटी के माइक होते हैं। तो ये क्या करते हैं? आपकी वॉइस को और आसपास की वॉइस को कैप्चर कर लेते हैं अच्छे तरीके से। तो ये छोटा सेटअप है जिसमें कम पैसा लगता है। इसमें आपको सिर्फ एक मोबाइल चाहिए, साथ में एक जॉयस्टिक या फिर ये मोबाइल स्टिक चाहिए, साथ में आप लोगों को क्या चाहिए जरा आप ध्यान से देखो, साथ में आप लोगों को एक माइक चाहिए। जो ये पूरा सेटअप है आप ऑनलाइन कहीं से भी खरीद सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, सेटअप मिल जाता है। तो व्लॉगिंग के लिए ऐसे सेटअप्स यूज होते हैं। तो वीडियो के सेटअप्स को देखना बेहद जरूरी है। अब यहां पर क्या होता है? कैमरा के ऊपर ही माइक को लगा दिया जाता है, और साथ में कई लोग जो है या तो मोबाइल का होल्डर या फिर वो जॉयस्टिक या जो स्टिक होती है उसको, या फिर कई लोग गिम्बल्स भी यूज करते हैं, पर गिम्बल्स बहुत ज्यादा महंगे आते हैं, ठीक है। और ये सेटअप है किन के लिए सुटेबल है? ये जो वो ट्रैवल करते रहते हैं, जो फूड ब्लॉगर होते हैं, जैसे आप गौरव बसान से जानेंगे वो कैसे करते हैं। जो ट्रैवल करते हैं, फूड ब्लॉगर होते हैं, उनके लिए बड़े काम की चीज है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर फ्लाइंग बीस्ट 7 मिलियन सब्सक्राइबर्स पर हैं। ये वन ऑफ द वेरी फाइन ब्लॉगर्स इन इंडिया राइट नाउ। और ये क्या करते हैं? ये मोबाइल जैसा सेटअप पहले यूज करते थे। मैंने मुंबईकर निखिल, पर्सनली मैं मुंबईकर निखिल को मिला हूं, वो बेंगलोर आए थे और मैंने उनका सेटअप देखा था। उनका सेटअप कैसा था, या फिर फ्लाइंग बीस्ट अब कैसा सेटअप यूज करते हैं, ऐसा। ये देखिए, आप कम खर्चे में करना चाहते हैं तो मोबाइल से काम चल जाएगा, छोटा माइक से काम चल जाएगा। लेकिन
अगर आप बहुत अच्छे स्केल पे करना चाहते हो देन आपके पास ये इस तरह का कैमरा सेटअप होता है, ये कैमरा देन माइक और ये इस तरह से आप इसको ये होल्डर, कैमरा होल्डर, तो ये पूरा जो सेटअप है काफी महंगा आता है। मैं सवाल पूछता हूं पूरा सेटअप कितने का आता होगा डैनियल? जल्दी बताने का टाइम नहीं है। गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़। 1,50,000। हाँ, ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए का ही आता है, ठीक है। बट अगर आप मोबाइल वाले सेटअप पर जाओगे तो मोबाइल तो आपके पास है ही ऑलरेडी, इन दैट केस वो सेटअप आपको सस्ता ही मिल जाएगा। तो ये 1.5-2 लाख रुपए लग जाते हैं इसके अंदर, बट उसके अंदर इतने पैसे नहीं लगेंगे, ठीक है। तो अगर आप जब पैसा कमा लोगे तब आप ये खरीद लेना। मुंबई का निखिल व्लॉगिंग करता है तो वो इस तरह के कैमरा सेटअप्स को यूज करता है। पहला सबको समझ में आ गया। अगर आपको व्लॉगिंग करनी है, फूड व्लॉगिंग, ट्रैवल व्लॉगिंग, तो आप लोग ऐसे सेटअप्स को इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम और आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, जरा आप चेक करो। अगला क्या है हमारे पास? नेक्स्ट सेटअप है रिलेटेड टू जो सीधे टॉक करता है, टॉकिंग हेड्स और डेमोन्स्ट्रेशन वाली वीडियोस बनाते हैं, जैसे कि मैं। ये किसके लिए सुटेबल है? जिनको बैठ के गेम खेलना है, उनको एक कैमरा चाहिए जो देखता रहे, समझो। तो जैसे कि गेमर्स होते हैं, वो गेम खेल रहे हैं, एक कैमरा सेटअप चाहिए जो बेसिकली उसको रिकॉर्ड करता रहे। मेरे जैसे लोग जो मोटिवेशन वीडियोस बनाते हैं, एजुकेशन के जो लोग होते हैं वो एजुकेशनल वीडियोस बनाते हैं, उनके लिए कैमरा चाहिए, सेपरेट माइक चाहिए, लाइटिंग चाहिए, ट्राइपॉड चाहिए। ये थोड़ा और ज्यादा महंगा पड़ जाता है क्योंकि इसमें और ज्यादा चीजें चाहिए। ब्लॉगिंग में तो क्या होता है, दिन में निकल गए, आपको लाइटिंग की जरूरत है नहीं। लेकिन जब आप बिल्कुल सटल होकर बैठ जाते हो, ठीक है, और आपको चाहिए कि आपके जो सामने जो चीजें चल रही है वो दिखे, तो मैंने क्या कर रखा है, मेरे सेटअप को सबने देख रखा है। मुझे लाइटें भी चाहिए, है ना, लाइटों के साथ, क्योंकि लाइटिंग नहीं होती है, स्टूडियो है, सूरज की रोशनी तो है नहीं, तो यहां पर लाइटिंग भी चाहिए। आपको ट्राइपॉड्स भी चाहिए जिसके ऊपर कैमरा लगा होगा, ठीक है। उसके अलावा सेपरेट माइक चाहिए। तो ये सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है जो गेमर्स को, मोटिवेशनल वीडियोस को, एजुकेशनल वीडियोस वालों को चाहिए। जैसे कि इसका सिंपल एग्जांपल है हम लोग यही करते हैं। मेरे सामने कैमरा लग रहा है जिससे आप मेरा आउटपुट देख पा रहे हो। मैंने तो कैमरा लगा रखा है, ट्राइपॉड लगा रखा है, ऊपर से ये प्रॉम्प्टर लगा रखा है, यहां से आजू बाजू लाइटें लगी हुई हैं, ऊपर भी लाइटें लगी हुई हैं, सामने मेरे को स्क्रीन है जो मुझे आउटपुट दिखाती है, नीचे चैट खुले हुए हैं। तो काफी भारी भरकम सेटअप है, ठीक है। लेकिन आप घबराओ मत। इनफैक्ट एक बात बताता हूं आपको, जो अगर इनिशियली मोटिवेशन फैक्ट्री वीडियोस बनानी है तो आपको कुछ नहीं करना है। मैं आपसे एक सिंपल तरीका बताता हूं। इन दैट केस आपको क्या करना है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। इन दैट केस आपको सबसे पहले क्या करना है, एक ना स्टैंडी आती है, स्टैंडी क्या होता है? स्टैंडी में ना फ्लेक्स लगे होते हैं। मैं चाहूंगा कि इधर एक स्टैंडी पड़ी है, कोई लेके आएगा क्या? मैं इनको एग्जांपल से सिखाना चाहता हूं, तो आराम से जाना। उधर स्टैंडी जिसमें ग्रीन कलर का वो है ना फ्लेक्स, ठीक है, वो लेके आओ। हाँ, तो आप ध्यान से समझना, मैं सिखा रहा हूं। एक स्टैंडी आती है, स्टैंडी पे ना प्लास्टिक का एक फ्लेक्स लगा रहता है, आपको वो ग्रीन कलर का लेना है। तो ये ना वो 1,000-1,200 रुपए का आता है मैक्सिमम, मतलब ये मैक्सिमम प्राइस बता रहा हूं, वो ले लेना। तो ग्रीन कलर का आपका बन जाएगा, बैकग्राउंड के लिए बना सकते हो। इसके अलावा आपको एक माइक लेना है। बोया का माइक आपका ना 600 रुपीज से 1200 रुपीज के बीच में आता है, और डिपेंड करता है कि आप कौन सी क्वालिटी का माइक ले रहे हो। इसके अलावा आपको आपका स्मार्टफोन भी काम में कर जाएगा। मतलब जो मेरा पहला सेटअप था वो कुछ ऐसा था, स्मार्टफोन भी आपका काम कर जाएगा, ठीक है, बस। और फिर एक चेयर चाहिए, और आपको बाकी चीजें तो आती हैं, तो उसका कोई टेंशन है नहीं। सो इसी तरह का अगर आप सेटअप बनाते हो तो भी आपका काम चल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ऐसा कुछ नहीं है कि भैया इतना महंगा सेटअप लगाओगे तभी कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सत्यम कह रहा है मेरा कोड काम नहीं कर रहा। बेटा उसके लिए आप जो पुराने कोड्स थे बंद हो गए, वो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होते हैं। अभी ये सवाल अपने पास रखो, ये यूट्यूब की चीजें सीख लो। इसलिए कहते हैं, पता है क्लास में क्या होता है, क्लास में अगर आप देखोगे 60 लोग होते हैं पर एक ही जना फर्स्ट आता है। क्यों? क्योंकि जब वो साइंस की ले रहा होगा ना क्लास, तो वो साइंस की क्लास पे ध्यान देगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, कंसंट्रेशन बनाओ। अब मैं आपको दिखाता हूं एक ऐसा सेटअप जो मेरे इनिशियल दिनों में काम आता था। इसको बोलते हैं स्टैंडी। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? स्टैंडी। मेरे दोस्तों, स्टैंडी। अब ये स्टैंडी में क्या है, ये है ग्रीन स्क्रीन। गौर से देखो, ये बंद भी हो जाती है, इसको ग्रीन स्क्रीन बोलते हैं। अब इसको मैं ग्रीन स्क्रीन को ऊपर तक कितना भी खोल सकता हूं, ये बहुत लंबी है, ये 6 मीटर, 6 मीटर बोलेंगे इसको, 6 फीट। तो ये 6 फीट तक की है। ये लगा लिया, इसको पीछे लगा लो अपने, फिर उसके बाद आगे चेयर लगाओ, फिर उसके बाद अपने मोबाइल पे माइक लगाओ, और माइक को अपने यहां पर लगा लो, और उसके बाद वीडियो बनाओ। ये सबसे सस्ता जुगाड़ है। ये कोई 1,000-1 रुपए का आएगा। आपका बोया का माइक कितने का आता है? 500-600 रुपए का। अच्छा माइक 1,200 रुपए का। कैमरा आपके, स्मार्टफोन आपके पास है ही, बल्ले बल्ले काम हो गया। सो ऐसा सेटअप भी आप यूज कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप अगर ये सोचो कि महंगे सेटअप से काम चलता है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हाँ, कोई लोग ऐसा भी कह रहे कि सर लाइटिंग सिस्टम बता दो, तो मैं लाइटिंग सिस्टम के लिए कहूंगा वो ना स्टैंड वाली लाइट लेके आओ, एक बार स्टैंड वाली लाइट भी ले आओ। मैं आपको लाइट भी दिखाता हूं।
तो मैं आपको यहां पर ना हरिसन की लाइट आती है, मैं आपको कहूंगा कि आप वो खरीद लो। इसके अलावा ना रिंग लाइट भी आती है, आप चाहो तो रिंग लाइट भी खरीद सकते हो। तो मैं आपको दोनों लाइट दिखाता हूं। कौन सी वाली? एक हरिसन की लाइट जो आपको एकदम व्हाइटिश फोकस करती है, और रिंग लाइट आपको पता ही किस लिए काम आती है। तो ये दोनों सेटअप मैं आपको भी दिखाता हूं। और जो रिंग लाइट है वो 1000 रुपए से लेके 5-5, 6-6 हजार रुपए तक की भी आती है, आप कोई भी खरीद लो, आपकी मर्जी है। और इसके अलावा जो हरिसन की लाइट है वो भी सस्ती है, वो सस्ती है, वो ज्यादा महंगी नहीं है। टोटल बल्ब वगैरह सब मिला लोगे ना, तो ये स्टैंड हटा दो, सिर्फ मुझे ऊपर वाला पार्ट चाहिए। तो अभी ये ना लाइटें मेरे नीचे भी लगी हुई हैं, मैं आपको एक एक करके लाइट दिखाता हूं। मुझे रिंग लाइट का ऊपर वाला पार्ट भी ला देना। तो मैं आपको हर चीज प्रैक्टिकली यहां दिखा रहा हूं, ठीक है। और इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं, जब मैं क्लास लेता था, मैं जब शूटिंग करता था अपने घर से, तो घर के टाइम पे तो मैं डे लाइट में शूट करता था, क्योंकि मेरे पास लाइटिंग थी ही नहीं। तो जब आप डे लाइट में शूट करते हो तो आपको लाइट की जरूरत पड़ती नहीं है। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना होता है कि आपकी जो विंडो है, ठीक है, विंडो के सामने आपको वो सेटअप करना है। विंडो के सामने वो सेटअप करना है जो कि बेसिकली आपको ना नेचुरल लाइट देगा, जिससे फिर उससे अच्छी लाइट कुछ होता ही नहीं है। समझ में आ गया? एक मुझे रिंग लाइट भी ला के दो। तो मैं आपको हरिसन की एक लाइट दिखाता हूं। सपोज मान लो कि आपके पास है ना घर पे ना ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं। मान लो आपके घर पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिसमें आपके पास, मैं बिना फेस वाली लाइटिंग के बारे में भी आपको डिटेल में बताऊंगा, वो वीडियोस कैसे बनती है, एक बार इसके लिए सीख लो। मान लो आपके घर पे ना सनलाइट वाला कोई सीन नहीं है, इन दैट केस आप ये हरिसन वाली लाइट यूज कर सकते हो। ये वाली, ये बहुत अच्छी लाइटिंग है, ठीक है। इसको आपको सिर्फ इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी है, और ये है रिंग लाइट। तो ये जो सारा सेटअप हमने रख के रखा हुआ है, देखो, ये आपको चीजें खरीदनी है, ये लाइटिंग के लिए परफेक्ट है। आपके फेस पर बेसिकली लाइटें चाहिए होती हैं, जिसके लिए परफेक्ट है। आप रिंग लाइट खरीदोगे तो आपको ड्यूल काम आएगी। अगर आप इंस्टाग्राम की रील वगैरह बनाना चाहते हो तो ये बहुत काम की है। अदरवाइज सिर्फ आपको स्टैटिक वीडियोस बनानी है जिसमें आपको बैठ के बोलना है, भाषणबाजी करनी है, तो ये वाली लाइट ज्यादा अच्छी है, हरिसन वाली, ठीक है। तो ये दो तरह के सेटअप्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। यहीं पे रख दो, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो ये हो गया हमारे लाइटिंग के सेटअप का। ओवरऑल खर्चा देखोगे तो ज्यादा नहीं है। अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो ये 5-1 हजार का सेटअप है, आपको आसानी से आप उसको कर सकते हो। इनफैक्ट आपने यूट्यूब का मास्टरी कोर्स खरीदा है, आप ऐसे बहुत सारे लोगों को चांस मिलेगा कि भैया आप लोग बैंगलोर में आओ, ये पूरा सेटअप अपनी आंखों से देखो, ये चांस भी है। सो डोंट वरी, आपको सारे चांसेस मिलेंगे। अब हम आगे चलते हैं। फाइनली हमने देख लिया किस तरह के सेटअप होते हैं। अगले वीडियो सेटअप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वीडियो सेटअप है हमारी डॉक्यूमेंट्री टाइप वीडियोस का। डॉक्यूमेंट्री टाइप वीडियोस या फिर एक सीरीज टाइप वीडियोस जो कि बहुत बेहद प्रोफेशनल होती हैं, जिसमें अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, वो सब वीडियोस बेसिकली कैसे बनती हैं। सुटेबल फॉर शॉर्ट मूवी मेकर्स, जो छोटी छोटी मूवीज बनाते हैं, उनके लिए सुटेबल होता है ऐसा सेटअप। इसमें मल्टी कैमरा चाहिए, ठीक है, बहुत सारे माइक चाहिए होते हैं, लाइटिंग चाहिए होती है, ट्राइपॉड चाहिए होते हैं, गिम्बल चाहिए होते हैं, जैसे कि भुवन बाम। वैसे भुवन बाम भी आपको बता देता हूं, अभी जो ढिंडोरा सीरीज आई है उसके लिए उन्होंने बहुत सारे कैमराज यूज किए हैं। बाय द वे, आज से पहले जब तक भुवन बाम शुरुआती दिनों में, आपको पता है, एक ही कैमरा से डिफरेंट एंगल से आप वो अपने आप को शूट कर लेते थे मोबाइल के से ही। तो देखो, ये सेटअप जो है ना आगे चलकर काम आएगा। इनिशियली आप अपने मोबाइल को यूज करके काम कर सकते हो, क्योंकि भुवन ने भी यही किया था, आपको भी पता है। तो भुवन बाम अब जो ढिंडोरा सीरीज लेके आए हैं उसमें उन्होंने मल्टी कैमराज यूज किए हैं, मल्टी माइक्स यूज किए हैं, ट्राइपॉड्स यूज किए हैं, गिम्बल्स यूज किए हैं। लेकिन जो इनिशियल फेज था उसमें मोबाइल से ही काम चला लेते थे, है ना। इसके अलावा एक और होता है जिसके बारे में चैट्स में काफी लोग पूछ रहे थे, वो होता है नरेटिव और क्रिएटिव टाइप वीडियोज। अब ये नरेटिव और क्रिएटिव टाइप वीडियोस कौन सी होती है? जिसमें सिर्फ आपको बोलना होता है, आप फेस नहीं दिखाना चाहते, ठीक है। एनिमेटेड वीडियोस जिसमें एनिमेशन है, कंप्यूटर का काम है कंप्लीटली, कोई कंप्यूटराइज आपके कैरेक्टर्स को डिजाइन करेगा सिर्फ, या फिर नरेशन का काम है, आपको फेस नहीं दिखाना है। इन दैट केस आपको कैमरा चाहिए ही नहीं, सिंपल सी बात है। इन दैट केस आपको कोई कैमरा नहीं चाहिए। नरेशन की बात है, आप बोल रहे हो और उससे रिलेटेड पीछे वीडियो चला दो, ऐसी वीडियोस उसमें आपको कैमरे की कोई जरूरत ही नहीं है। या फिर आप जो बोल रहे हो उससे रिलेटेड या गा रहे हो उससे रिलेटेड आपने एनिमेशन दिखा दिया, उसमें आपको कैमरे की कोई जरूरत नहीं है। तो यहां पर इसके लिए आपको ऑप्शनल है, कैमरा रखो तो रख लो, वो भी तब मेरे जैसे। इसको मैं मेरे से भी जोड़ सकता हूं। मैं क्या करता हूं, छोटे वीडियो में मैं पहले अपने आप को ग्रीन स्क्रीन पे शूट कर लेता हूं जिसमें एक ही कैमरा चाहिए, फिर मैं पीछे वीडियो चला देता हूं, है ना। तो मैं नहीं भी दिखाऊं अपने आप को तो भी मैं जो बोलूंगा, मैं सिर्फ माइक से बोल सकता हूं और पीछे वीडियो चला सकता हूं, वो भी तो कर सकता हूं, है ना। तो कैमरा ऑप्शनल है उसमें, है ना, पर आपको माइक चाहिए रहेगा। माइक भी अच्छा वाला माइक जिसमें आप अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर सको। लाइटिंग वाइटिंग कुछ चाहिए नहीं, गिम्बल विम्बल कुछ चाहिए नहीं, ड्रोन वोन कुछ चाहिए नहीं, सिंपल,
ठीक है, सबको समझ में आ गया। तो इन दैट केस उनको बोलते हैं। और हाँ, ये जो ड्रोन और गिम्बल्स और ये सब क्यों है, मान लो कोई प्रकृति को आप दिखाना चाहते हो, इन दैट केस आपके पास कैमरा आपको चाहिए, ड्रोन व्रोन आपको चाहिए, और सिर्फ आप वॉइस दिखाना चाहते हो, तो अलग अलग तरीके होते हैं उसको यूज करने के। ज्यादातर एनिमेटेड वाली जो वीडियोस होती है उनमें सिर्फ आपको फेस नहीं दिखाना है और सिर्फ वॉइस दिखानी है, उन वीडियोस की यहां पर मैं बात कर रहा हूं, वहां पर तो आपको कैमरे की जरूरत ही नहीं है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज पर आते हैं, कौन से वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको यूज करके हम अपनी वीडियो को एडिट करें ताकि हमारी वीडियो की क्वालिटी काफी अच्छी हो। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे पीसी की। पीसी मतलब कंप्यूटर या लैपटॉप की बात करते हैं, तो उसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर है जो आपको यूज आएंगे, तो जरा ध्यान से इसको समझिएगा। सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर है जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा, जो कि फ्री सॉफ्टवेयर है। अब यहां से काम की चीजें लिखते रहना, लिखते रहना भैया, लिखते रहना। वॉइस इज फाइन, प्लीज चेक करो, somebody saying कि वॉइस नहीं आ रहा है, ठीक है। हाँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग में भी कुछ नहीं है, somebody जैसे स्क्रीन रिकॉर्ड करना तो क्या, उसके लिए एक सॉफ्टवेयर आता है OBS। क्या सॉफ्टवेयर है? OBS। आप OBS डाउनलोड करो, आप अपनी स्क्रीन को भी रिकॉर्ड कर सकते हो। OBS एक सॉफ्टवेयर है जिसमें मैं भी अभी काम कर रहा हूं। आप एक OBS नाम का, हाँ वॉइस फाइन है, वेरी गुड। तो मैं आपको सारी चीजें डिटेल में बता रहा हूं। एक कोई कह रहा था अभी मुझे कि सर अगर मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करना चाहूं तो स्क्रीन रिकॉर्ड भी कर सकते हो। उसके लिए एक आपके पास एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम है OBS। ये बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है, फ्री सॉफ्टवेयर है, बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है। इससे आप स्क्रीन रिकॉर्ड भी कर सकते हो, आप अपनी वीडियो रिकॉर्ड भी कर सकते हो। ये तो ये बोलते हैं मल्टी टैलेंटेड सॉफ्टवेयर बोलेंगे इसे। OBS नाम से डाउनलोड करना, फ्री में आता है ये। तो आप इसमें स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हो, खुद की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, लाइव सेशन ले सकते हो। ये इतना गजब का सॉफ्टवेयर है, लेकिन इसमें थोड़ा सा समझने में समय लगता है। उसका ट्यूटोरियल यूट्यूब पे दिए हुए हैं, देख देख के कर लोगे सब कुछ, बहुत आसान होते हैं। सीखने वाला कहीं से भी सीख सकता है। लेकिन मैंने आपको सॉफ्टवेयर का नाम बता दिया, OBS। ये पता है OBS मुझे कैसे पता लगा था? मैं सच बता रहा हूं, जब तक मैं बेंगलोर नहीं आया था मुझे OBS के बारे में कुछ नहीं पता था। जब मैं बेंगलोर में आया तो मुझे समझ में आया लोग OBS को धड़ल्ले से यूज कर रहे हैं। गजब का सॉफ्टवेयर है, आपको रेयरली कोई बताएगा। OBS एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आप अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग से लेके खुद की वीडियो तक बना सकते हो। गजब गजब, एक इंटरफेस की तरह काम करता है जो आपके और आपकी स्क्रीन को जोड़ता है। बहुत अमेजिंग है, ट्राई करना। इसके अलावा मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप मान लो आपने ना मोबाइल से कैमरा से शूट कर लिया है और उसको एडिट करना चाहते हो, फ्री सॉफ्टवेयर चाहिए आपको पीसी के लिए, तो एक openshot.org ये एक सॉफ्टवेयर है जिसको यूज करके आप एडिटिंग कर सकते हो। सो ये एक सॉफ्टवेयर है जिसको यूज करके आप क्या कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, लिखते रहना चैट सेक्शन में, आप एडिटिंग कर सकते हो। बहुत बढ़िया, तो काफी लोग यहां पर दिखाई दे रहे हैं, लिख भी रहे हैं, बहुत बढ़िया। राघवेंद्र मिश्रा, मजा आ रहा है ना? चैतन्य, कीर्ति, सब लोगों को मजा आ रहा है। तो यहां पर पहला तो हो गया openshot.org, जो कि आपको किस किस में सपोर्ट करेगा, आपको विंडो में भी सपोर्ट करेगा, मैक है तो मैक में सपोर्ट करेगा, और आपके पास लिनक्स है तो उसमें भी सपोर्ट करेगा। उसके बाद चलते हैं आगे। इसके अलावा क्या है यहां पर, है ना, ये सिंपल है, ज्यादा हार्ड नहीं है, सिंपली आप इसमें एडिट कर सकते हो। 2-3 ट्यूटोरियल देख लोगे यूट्यूब पे तो आपको मिल जाएगा। एनिमेटेड वीडियोस भी बना सकते हो, एनिमेशन भी यहां पर कर सकते हो, बढ़िया बात है। वीडियो इफेक्ट्स भी ऐड कर सकते हो, तो ये बहुत सारी चीजें, और साथ में मोशन ट्रैकिंग भी आप इसमें ऐड कर सकते हो वीडियोस में। तो ये सारी चीजें इसमें बहुत इजीली हो जाती है। तो पहला तो है OpenShot, लेकिन मैं आपसे कहूंगा ये फ्री टूल है, और फ्री टूल में क्या होता है ना, ज्यादा चीजें, हाँ शुरुआत करने के लिए ठीक है, लेकिन फ्री टूल में ज्यादा चीजें नहीं होती हैं, ज्यादा सपोर्ट सिस्टम नहीं होता, ठीक है। ऑडियो मिक्सिंग भी हो सकती है, तो काम सारे हो रहे हैं, लेकिन जो क्वालिटी निकल के आएगी ना वो प्रोफेशनल से थोड़ी लो होगी, ठीक है। बट शुरुआत करने के लिए अच्छा है। आप कहते हो कि ठीक है मेरे पास पैसे नहीं है सर, चलेगा, तो दैट्स फाइन, नो इश्यूज, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है, वो भी फ्री है, जिसका नाम क्या है जरा आप चेक करो। इसका नाम है GoPro Studio। ये भी काफी अच्छा है, इसका नाम है, काफी लोग इसको यूज करते हैं, GoPro Studio। इसमें आप ये जो सॉफ्टवेयर है आपको तीनों जगह पे सपोर्ट करेगा, आपको तीनों नहीं दोनों जगह पे। लिनक्स पे सपोर्ट नहीं करता, विंडो और मैक पे सपोर्ट करता है। लिनक्स तो आजकल रेयरली लोग यूज करते हैं। इसमें मजे की बात यह है कि GoPro के अंदर आप वीडियो भी एडिट कर सकते हो और फोटो भी एडिट कर सकते हो, जबकि पिछले वाले में क्या था, सिर्फ आप वीडियो एडिट कर सकते थे, इसमें फोटो भी एडिट कर सकते हो। इजी इंटरफेस है, आराम से काम चल जाएगा। 3D वीडियो एडिटिंग होती है, ये सबसे बढ़िया है। 3 डायमेंशन 3D वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, बहुत बढ़िया। इसके अलावा यहां पर मोशन ट्रैकिंग होती है जो उसमें भी थी, ऑडियो मिक्सिंग कर सकते हो जो कि उसमें भी था। तो ऑडियो मिक्सिंग का फीचर ऑलमोस्ट सारे में मिलेगा, दैट्स नॉट एन इशू। अब आते हैं सबसे बढ़िया सॉफ्टवेयर की तरफ चलते हैं, जो कि मुझे लगता है कि अगर आप लोग सॉफ्टवेयर वीडियो एडिटिंग इंडस्ट्री से हो
तो आप इस सॉफ्टवेयर को पक्का जानते होंगे, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रोफेशनली यूज किया जाने वाला वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, जिसका नाम क्या है, अडोबे प्रीमियर प्रो, जिसको कई लोग अडोब प्रीमियर प्रो भी बोलते हैं, जो कि आपको खरीदना पड़ेगा। इनफैक्ट अगर आपको वीडियो एडिटिंग करनी है तो आपको इसका रेंट पे करना पड़ेगा, और ये आपको बहुत सारे ऑप्शंस देता है, जो कि बहुत बेहद कमाल के ऑप्शंस हैं। तो वो कौन कमाल से ऑप्शन कौन कौन से जरा आप चेक करो। सबसे पहले तो ये विंडो और मैक दोनों पे आपको सपोर्ट करेगा। अडोब प्रीमियर प्रो प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल जितने बड़े बड़े वीडियो एडिटर्स हैं वो अडोब विंडो प्रो को, ये अडोब प्रीमियर प्रो को यूज करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है भैया, सबसे ज्यादा प्रोफेशनल यही है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहां पर हाई एंड एनिमेशंस बना सकते हो, जो कि बाकी में पॉसिबल नहीं है। हाई क्वालिटी एनिमेशंस बन सकते हैं, जो कि बाकी में पॉसिबल नहीं है। हाई क्वालिटी ऑडियो यहां पर प्रोड्यूस होती है, आप अपनी ऑडियो क्वालिटी को एनहेंस भी कर सकते हो, ये इसमें खास बात है। इसके अलावा क्या खास बात है, इसके अलावा खास बात यह है कि इसमें विजुअल इफेक्ट्स को आप ऐड कर सकते हो। इसलिए कहा था कि बहुत बड़े बड़े जो प्रोफेशनल्स हैं वो इस अडोब प्रो को यूज करते हैं। और कलर एनहेंसमेंट्स भी पॉसिबल है। कई बार क्या होता है ना, वीडियो डल आ जाती है, आपको लगता है यार मैं बड़ा अजीब सा दिख रहा हूं, तो वो कलर एनहेंसमेंट भी पॉसिबल है। अलग अलग लेवल से आप इसको वो एनहेंस कर सकते हो, ठीक है। अब हुई यहां पर हमने पीसी के सॉफ्टवेयर की बात की। अब हम बात करते हैं, अगर मान लो हमारे पास लैपटॉप है ही नहीं, हम कहते हैं भैया हमारे पास तो लैपटॉप नहीं है, तब मैं क्या करूं। इन दैट केस आप मोबाइल के सॉफ्टवेयर्स, एप्स बोलेंगे, उनको यूज कर सकते हो। तो मोबाइल के कौन से एप्स है जो आप यूज कर सकते हो, तो सबसे पहले तो है हमारे पास एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है मोबाइल के लिए, फिल्मोरा गो। ये फिल्मोरा एक्चुअली ना आपको लैपटॉप के लिए भी मिल जाएगा। फिल्मोरा गो करके एक आता है जो कि काफी अच्छा, बहुत लोग यूज करते हैं। इसमें वेरियस एस्पेक्ट रेशियोज, अलग अलग एस्पेक्ट रेशियो से आप वीडियो बना सकते हो। होता है ना, कई बार बोलते हैं हमें 16:9 का वीडियो चाहिए, 9:16 का वीडियो चाहिए। अकल लोगों को पता भी नहीं होता कि 16:9 क्या होता है। 16:9 का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल वीडियो, 9:16 का मतलब होता है वर्टिकल वीडियो, 1:1 का मतलब होता है स्क्वायर वीडियो, और 4:5 का मतलब होता है स्क्वायर रेशियो से थोड़ा सा ऊपर उसमें विड्थ ज्यादा मिलती है, हाइट ज्यादा मिलती है। अब इसमें क्या होता है, ये वेरियस एस्पेक्ट से आप यहां पर वीडियो बना सकते हो। ये वेरियस एस्पेक्ट के वीडियो तो आप उसमें प्रो में भी बना सकते हो। इसके अलावा रियल टाइम प्रीव्यूज होते हैं, ये काफी अच्छा है अगर आप मोबाइल में यूज करना चाहो तो। टेम्पलेट्स हैं, अलग अलग टेम्पलेट्स हैं जिसमें आप वीडियो बना सकते हो। वीडियो इफेक्ट्स भी बहुत सारे हैं। डायरेक्ट लिंक मिलता है जिससे आप डायरेक्टली सोशल मीडिया पे इसे क्या कर सकते हो, अपनी वीडियो को पोस्ट कर सकते हो। प्रोफेशनल वीडियो टूल्स भी हैं इसके अंदर, जो कि काफी लोग यूज करते हैं। तो ये जो आपके पास सॉफ्टवेयर है जिसको फिल्मोरा बोलते हैं, मैं आपको बता देता हूं, मेरा जो पहला सॉफ्टवेयर था जिसको मैंने धड़ल्ले से यूज किया था पहली बार वीडियो एडिटिंग के लिए, वो फिल्मोरा ही था, ठीक है। तो आप फिल्मोरा का यूज कर सकते हो। लैपटॉप में भी मिलता है इसका सॉफ्टवेयर, इसका शायद ऐप भी आता है, तो ये आप यूज कर सकते हो। फिर दूसरा कौन सा है, अडोबे प्रीमियर रश, ये आप मोबाइल में यूज कर सकते हो। ये स्मॉल वर्जन है, ठीक है, प्रो का। ये रश, इसको आप यूज कर सकते हो। इसमें काफी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। सोशल मीडिया स्पेसिफिक टूल्स मिलेंगे, जैसे कि इंस्टाग्राम पे करना हो तो कैसी वीडियो क्वालिटी होनी चाहिए, रील पे करना हो तो कैसी होनी चाहिए, शॉर्ट्स पे करना हो तो कैसी होगी, स्पेसिफिक। जूम इन इफेक्ट भी है इसके अंदर, जूम इन कर सकते हो। कलर एनहेंसमेंट भी कर सकते हो, कलर प्रेजेंट है इसके अंदर। हाई एंड एक्सपोर्ट सेटिंग्स हैं, तो अडोबे का है तो ऑब्वियसली अच्छा ही होगा, है ना। और थंबनेल एडिटिंग भी कर सकते हो। वो बाकी बहुत सारे फीचर्स है जो आप यूज कर सकते हो। और उसके अलावा क्या है, उसके अलावा जरा ध्यान से देखिए, एक और सॉफ्टवेयर है जो कि मेरा फेवरेट है, मेरे मोबाइल में है और मैं भी बहुत धड़ल्ले से यूज करता हूं, वो है इनशॉट। क्या नाम है उसका, इनशॉट। तो उसका नाम है इनशॉट। क्या नाम है, इनशॉट। मैं आपको दिखा भी सकता हूं। ये जो ऐप है बेसिकली, ये मेरे मोबाइल में भी है, ये रहा। अगर आप ध्यान से देख पाओगे तो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये मैं दो मेरे फेवरेट ऐप है जो मैं अपने मोबाइल में रखता हूं। एक तो हो गया इनशॉट और दूसरा इनकोलाज। इनशॉट से मैं वीडियो एडिट कर लेता हूं और इनकोलाज से मैं थंबनेल बना लेता हूं। ये तब करता हूं जब मान लो कि मेरा जो अपना जो हमारे एडिटिंग टीम है उसमें से कोई अवेलेबल नहीं है और मेरे हाथ बंधे हुए हैं, तो मैं फिर अपने मोबाइल में चीजें रखता हूं और मैं फटाफट से कर लेता हूं। तो ये सब काम एक्चुअली मुझे आते हैं। मुझे तो खैर ऑलमोस्ट सारे काम किए हुए हैं तो सब आते हैं, ठीक है। लेकिन अब समय नहीं रहता है, इसलिए हमारे पास टीम है, वो लोग बहुत फ्रिक्वेंटली काम करते हैं, तो मेरा काम थोड़ा आसान हो जाता है, इसलिए मैं आप लोगों को सिखा पा रहा हूँ। अदरवाइज मैंने छोटे से लेके बड़े तक सारे काम किए हैं। मुझे थंबनेल मैं खुद ही बनाता था आज से पहले तक, अब टीम है। वीडियो एडिटिंग पहले खुद ही करता था, अब टीम है। टाइटल वाइटल सब पहले खुद ही लिखता था, अब एसईओ है। समझ में आ गया।
तो ये सारे काम मैंने किए हुए हैं, छोटे से लेके बड़े तक हर चीज सीखी हुई है। इन शॉर्ट बहुत बढ़िया एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, ऐप बोलेंगे इसको, ऐप है, आप इसे डाउनलोड करो। बेस्ट यूजर इंटरफेस है, आसान है यूज करना। सबसे पहले तो उसमें सारी बेसिक टूल्स मिल जाएंगी आपको। इसके अलावा ना इन हाउस म्यूजिक इफेक्ट, आप म्यूजिक ऐड कर सकते हो उसके अंदर, है ना। और साथ में 4K एक्सपोर्ट ऑप्शंस भी हैं, मतलब 4K वीडियोस तक आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है, मेरा तो फेवरेट है, ये मोबाइल में मेरे रहता है। मैं आपसे कहूंगा कि आपको कुछ ना मिले तो सर भाई साहब क्या करो, इन शॉर्ट जरूर डाउनलोड कर लो। प्लेटफॉर्म बेस्ड एस्पेक्ट रेशियोज है, आप चाहे 1:1 में वीडियो बनाओ, 16:9 में, 9:16 में, आपकी मर्जी है, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से सारे के सारे सॉफ्टवेयर वगैरह हो गए, एप्स हो गए जो मैंने आपको रेकमेंड किए हैं। आपकी मर्जी है, इसमें से कोई भी यूज करो। इसके अलावा अब हम आते हैं फाइनली ऐप टू क्रिएट थंबनेल। अब हम देखेंगे आप अगर थंबनेल क्रिएट करना चाहते हो तो कौन से ऐप्स हैं, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, थंबनेल क्रिएशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने मेरा फेवरेट आपको बता दिया, कौन सा वाला है मेरा फेवरेट है, यस, इनकोलाज, जो मैं रखता हूं। लेकिन आप कैनवा यूज कर सकते हो। बहुत सारे लोग मैंने देखे, सबसे ज्यादा कैनवा यूज होता है पूरे वर्ल्ड में, सबसे ज्यादा थंबनेल मेकिंग के लिए लोग कैनवा यूज करते हैं। फिर उसके बाद पिक्सर है, वो भी यूज किया जाता है। इसके अलावा फोटोर है, वो भी यूज किया जाता है। अडोबी स्पार्क है, वो भी यूज किया जाता है। फिल्मोरा का एक सॉफ्टवेयर आता है, ये भी थंबनेल मेकिंग में यूज होता है। और यहां पर स्नैपसीड्स भी होता है। लेकिन मेरा फेवरेट है, मैंने आपको बता दिया कौन सा है, इनकोलाज, वो भी यूज होता है। मेरा फेवरेट है, मैं यूज कर लेता हूं। तो आप चाहो तो आप कोई भी, पिक्सल लैब भी अच्छा है, चेतन लिख रहा है पिक्सल लैब, वो भी अच्छा है। तो मैंने आपको कुछ बताया, लेकिन इसमें फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला कौन सा है, सबसे ज्यादा कैनवा यूज करते हैं लोग। कैनवा सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। इनकोलाज भी अच्छा है, फोटोर भी अच्छा है, आपकी मर्जी, आप कोई भी यूज कर सकते हो। ठीक है, फ्री टूल्स हैं। अब हम बात करेंगे यूट्यूब वीडियो एक्सपोर्ट सेटिंग्स की। अब देखो यहां पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लोग अक्सर ध्यान नहीं देते। लोग क्या करते हैं, वीडियो एडिट कर ली, वीडियो एडिटर की सेटिंग ही नहीं करते हैं। वो भूल जाते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं वीडियो एडिटर के अंदर जो भैया बेहद काम की हैं। तो क्या करेंगे, मैं आपको बताता हूं। वो सेटिंग्स आपको करनी है आपके वीडियो एडिटर में, समझ में आ गया। और ज्यादातर जो स्पेशल एडिटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं ना, उनमें सेटिंग्स की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि भैया आपके जो, एक मिनट पानी पी लेता हूं। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप अगर कोई अच्छा वाला सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, उनमें तो सेटिंग्स आपको जाके करनी पड़ेंगी स्पेशली, क्योंकि आप आउटपुट अगर अच्छा चाहते हो तो आपको सेटिंग तो करनी है, जो लोगों को नहीं पता होती। अब आप ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो मैं बात करता हूं, बहुत कम लोगों को पता है। क्या आपको पता है कि YouTube पे कितनी मैक्सिमम लेंथ की आप वीडियो अपलोड कर सकते हो? उसकी लिमिट तो होगी ना। ऐसे थोड़ी है कि तुम मान लो ऐसे लेके आए, मैं पूरी उम्र भर वीडियो बनाऊंगा, कैमरा चालू रहेगा और वो सारी की सारी वीडियो मैं YouTube पे अपलोड कर दूंगा। पूरी उम्र में कितने घंटे हुए भाई साहब, कितने भी हो सकते हैं, इतना थोड़ी YouTube अलाउ करता है। तो YouTube कितना अलाउ करता है? YouTube पे 12 घंटे से ज्यादा की वीडियो अपलोड नहीं होती, 128 GB से ज्यादा की वीडियो अपलोड नहीं होती। ये पता होना चाहिए आपको। पर इतनी लंबी वीडियो तो तुम बनाओगे भी क्या, पर पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहले तो आपको ध्यान रखना है कि इससे ज्यादा वीडियो अपलोड हो नहीं सकती। इसके अलावा अब आगे क्या है, सबसे बढ़िया बात, YouTube पे आप 16:9 की वीडियो, जिसको हॉरिजॉन्टल वीडियो बोलते हैं, वो भी आप अपलोड कर सकते हो। 4:3 की वीडियो भी अपलोड कर सकते हो, 4:5 की भी कर सकते हो, और 1:1 की भी कर सकते हो। 1:1 की हम करते हैं, और 16:9 में ऑलमोस्ट सभी बनाते हैं। 16:9 में YouTube तो 16:9 से ही तो फेमस हुआ था। कोई भी वीडियो उठाओ 16:9 में मिलेगा। अब इसमें कहा जाता है कि जो 16:9 का जो ये प्रोजेक्शन है, बेसिकली ये जो रेशो है, सबसे ज्यादा बेस्ट रेशो माना जाता है YouTube के लिए। अब मैं आपको बता देता हूं, YouTube के लिए 16:9 का रेशो सबसे बेस्ट माना जाता है। 16:9 का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल वीडियो। अब आप 16:9 को पहले समझ भी लो। 16:9 का मतलब ये आपके जो इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलते हैं बेसिकली, लेंथ। जो आपकी जो फ्रेम की लेंथ होगी वो तो 16 होगी, और फ्रेम की हाइट कितनी होगी, 9। इसको हॉरिजॉन्टल सेटअप भी बोलते हैं। ये YouTube पे सबसे ज्यादा चलता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, जो अगर फेसबुक की बात करोगे तो फेसबुक पे 16:9 चलता ही नहीं है। फेसबुक पे वीडियो चलती है 1:1 की, वहां पर ये रेशो ज्यादा फेमस है। या फिर वहां वीडियो चलती है 4:5 की। ठीक है, 4:5 की। ये ध्यान रखने की चीज है। तो अगर आपको आगे बढ़ना है, YouTube पे आगे बढ़ना है, तो आपको 16:9 की वीडियो,
और वही वीडियो आप फेसबुक पे भी डाल सकते हो, लेकिन आपको रेशियो चेंज करना पड़ेगा। और रेशियो चेंज करना बहुत आसान है। जब आप 16:9 में बना लो तो आप जाओ इन शॉर्ट में, उसी वीडियो को 1:1 में डाल दो, वो अपने आप उसको बीच में सेट करके ऊपर नीचे आप टाइटल लिख सकते हो, अपना नाम लिख सकते हो। हम भी ऐसा करते हैं। तो आप बनाओ 16:9 में वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल वीडियो बनाओ। मैं आपको समझाता हूं उसका मतलब क्या है। मान लो आपने 16:9 का वीडियो बनाया, ये अब इसको 1:1 में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करो, इन शॉर्ट उठाओ, इन शॉर्ट में वीडियो ऐड करो। ये देखो, ये 1:1 का फ्रेम हो गया, उसमें 16:9 आपको कैसा दिखेगा, ऐसा। ये आपकी वीडियो है, दिखाई दे रही है, जिसमें वीडियो चलेगी। ऊपर जगह खाली है, नीचे जगह खाली है, क्या करोगे, ऊपर तो वीडियो का टाइटल लिख दो, नीचे क्या करोगे, नीचे लिख दो भैया सब्सक्राइब करो या फिर फॉलो करो। भाई फॉलो करोगे ना फेसबुक पेज पर, तो फॉलो फेसबुक। फेसबुक वाले यूट्यूब से अलग चलते हैं, मैं बता देता हूं, कोई सेम नहीं है। फेसबुक वाले कहते हैं भैया तुम्हारा यूट्यूब, तुम्हारी अलग भैया साइड में, हम अपनी दुनिया चलाते हैं। तो यूट्यूब वाले जहां 16:9 अपलोड करते हैं, फेसबुक वाले 1:1 अपलोड करते हैं। समझ में आ गया। यूट्यूब में सब्सक्राइब वगैरह चलता है, तो फेसबुक में क्या चलता है, फेसबुक पे फॉलो चलता है, फॉलो द पेज। बहुत अलग दुनिया है फेसबुक की, और बहुत इंटरेस्टिंग है, पैसा दोनों जगह पर है, याद रखना इस चीज को। तो ये आपको ध्यान रखना है। बट यूट्यूब के लिए 16:9 को बेस्ट माना जाता है। सबको समझ में आ गया। अब हम और आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या हमारे पास, वीडियो एक्सपोर्ट करने की सेटिंग्स होती हैं जो लोगों को नहीं पता होती। जब आप वीडियो को एडिट कर लो, उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद आपको देखो वीडियो को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, उसकी AVI फाइल बना सकते हो। बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि फाइल्स भी होती हैं। जब आप सेव करते हो वहां पर आपको ऑप्शन बताता है आप किस तरह की फाइल सेव करना चाहते हो। आप AVI फाइल सेव करना चाहते हो, WMV फाइल सेव करना चाहते हो, MOV फाइल सेव करना चाहते हो, FLV फाइल सेव करना चाहते हो। ज्यादातर लोग MP4 की सेटिंग करके रखते हैं, MP4 की फाइल सेव करना चाहते हो। आजकल ज्यादातर MP4 ही फाइल सेव होती है, लेकिन इसके अलावा एक और होती है, वो होती है MPEG-4। ठीक है, ज्यादातर अभी क्या चलता है, सुटेबल जो फाइल जो सेविंग है वो MP4 है या फिर MPEG-4 है। तो इन दोनों में आप सेव कर रहे हो तो आपको वो चल जाएगा यूट्यूब पे अच्छी तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है बेस्ट कौन सा है, MP4 और MPEG-4, जो लोगों को पता नहीं होता। कई बार क्या होता है, सॉफ्टवेयर को पता नहीं होता, आपकी वो जो फाइल है AVI में सेव हो रही होती है, फिर बाद में वो चलती नहीं है आपके मोबाइल के अंदर, क्योंकि आज के स्मार्टफोन जो है इनको सपोर्ट नहीं करते, पर वो यूट्यूब पे चल जाती है। तो आप ध्यान रखो, घबराने का नहीं, आपको कुछ नहीं करना, सॉफ्टवेयर वापस जाओ और उसमें ना एक सेटिंग होगी जिसमें आप MP4 में उसको सेव कर लेना। लेकिन बहुत कम लोगों को पता होता है, बट आपको पता होना चाहिए कि ऐसा भी होता है। चैट सेक्शन में देख रहा हूं काफी लोग लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। कीर्ति पांडे सबसे ज्यादा हाँ, अच्छा, somebody saying कि कीर्ति पांडे कह रही है कि सर वीडियो में नॉइस रिडक्शन कैसे करें। नॉइस रिडक्शन भी वीडियो एडिटर में हो जाती है। वीडियो एडिटर में एक ऑप्शन होता है नॉइस को फिल्टर करने का, तो जो बैकग्राउंड की जो नॉइस होती है ना वो फिल्टर हो जाती है। आप एक बार ना इसके लिए यूट्यूब पे सबके ट्यूटोरियल दिए हुए हैं, एक बार ध्यान से देखना, वहां पर नॉइस फिल्टर भी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या हमारे पास, जरा चेक करो। अब मैं मजेदार चीज बताता हूं, जब आप वीडियो को सेव करते हो तो वीडियो का रेजोल्यूशन क्या होना चाहिए। ज्यादातर लोग वो सेटिंग भी नहीं करते, हाँ जैसे ऐसे वीडियो सेव हो रही है होने दो ना, हमें क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, देखो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। ये मेरे पास मोबाइल है, इसमें मेरे पास एक ऐप है, आजकल सारे ऐप में ये आ गया है। आपका मोबाइल अच्छा होगा तो वो उसे सपोर्ट करेगा। इनशॉट खोल लेना, मैंने इनशॉट खोल लिया। अब ये जो इनशॉट मैंने खोला है, ध्यान से देखना, उसमें मैंने सबसे पहले वीडियो को सिलेक्ट किया, न्यू वीडियो सेलेक्ट किया। मैं नया वीडियो एडिट करना चाहता हूं, मान लो मैं ये वाली वीडियो एडिट करना चाहता हूं, मैंने सेलेक्ट कर ली उसको। सेलेक्ट करने के बाद है ना ये खुल गया। अब आप इसका रेशो भी सेट कर सकते हो। मैं मान लो यूट्यूब की वीडियो बना रहा हूं तो मैं क्या सेट करूंगा, 16:9। तो मैंने 16:9 को सेलेक्ट कर लिया, आ गया ना बीच में, ये 16:9 का फ्रेम में सेट कर दिया। अब उसको मैं जूम इन जूम आउट भी कर सकता हूं, ऐसे जूम इन जूम आउट कर लिया, वीडियो ऐसे चलेगा। अब यहां पर जब मैं इसे सेव करने जाऊंगा, ध्यान से समझना, जब मैं सेव पे क्लिक करूंगा वो आपको यहां पर कितने ऑप्शन दे रहा है, वो पूछ रहा है भैया आप बताओ रेजोल्यूशन कितना चाहते हो। ये देखना ध्यान से, रेजोल्यूशन पे क्लिक करोगे तो आपको वो रेजोल्यूशन बहुत सारे दिखाएगा। 720 का रेजोल्यूशन चाहिए या फिर 1080 का चाहिए या फिर 4K चाहिए, है ना। ये रेजोल्यूशन बहुत लोगों को नहीं पता होता क्या होता है। यहां से वीडियो की क्वालिटी का पता लगता है कि वीडियो क्वालिटी कैसी है। उसके नीचे एक और चीज दी है, फ्रेम रेट। फ्रेम रेट क्या होता है, फ्रेम रेट आपको 24, 25, 30 बहुत सारी दे रहा है। तो फ्रेम रेट कैसी होनी चाहिए, 24, 25, 30, 50, 60। तो अब इसके बारे में बताता हूं, ये सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोगों को नहीं पता होती। तो आप समझो, सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं रेजोल्यूशन की। अगर आप YouTube वीडियो की बात करो
तो आपको जो 720p या फिर 1080p या 720 पिक्सल और 1080 पिक्सल वाले जो रेजोल्यूशन होते हैं वो बेस्ट माने जाते हैं। बाय द वे, आप अगर मान लो कि आपके पास है ना मतलब वीडियो बहुत बड़ी है, तो आप इतने रेजोल्यूशन वाली वीडियो या फिर इतने अपलोड नहीं कर पा रहे हो, आपके पास इतना नेट नहीं है, इंटरनेट नहीं है, इन दैट केस आप लोअर रेजोल्यूशन पे भी वीडियो को सेव कर सकते हो और यूट्यूब अपलोड कर सकते हो। वो चलेगी, यूट्यूब पे सही चलेगी। यूट्यूब के मोबाइल पर देखोगे तो सही चलेगी, लेकिन लैपटॉप पे देखोगे तो फटेगी। तो आप 240 पिक्सल पे भी कर सकते हो, 360 पे भी कर सकते हो, 480 पे भी कर सकते हो, 720 और 1080 पे। लोग तो इसको 2160 पर भी करते हैं, जिसको HD 4K रेजोल्यूशन बोलते हैं। ये है 4K रेजोल्यूशन। ये आजकल जो बड़े बड़े जो मूवीज हैं, पिक्चर्स है, बड़े बड़े जो टीवी पर देखते हैं, आजकल इतने बड़े बड़े टीवी आ गए। मेरे घर पे एक टीवी लगा हुआ 60 सेंटीमीटर का है, तो बहुत बड़ा है। उसमें अगर मैं आपकी 240 पिक्सल की वीडियो चलाऊंगा तो वो बिल्कुल ब्लर हो जाएगी। तो वो स्क्रीन पे डिपेंड करता है। मोबाइल पे देख रहे हो तो सही चलेगा, लेकिन उसको बहुत बड़े वीडियो टीवी पर देखोगे तो नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है? तो इन दैट केस अगर आप चाहते हो टीवी पर भी अच्छी चले, मोबाइल पर भी अच्छी चले, तो उसको सेव करो 720 पिक्सल पर या 1080 पिक्सल पर उसको सेव करो, है ना? समझ में आ गया? ये रेजोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया सबको? अब यहां पर एक और चीज है। अब जो 1080 पर किसको करना चाहिए? स्पेशली जो गेमिंग करते हैं, व्लॉगिंग करते हैं, लाइव सेशन लेते हैं, उनको 1080 पिक्सल पर सेव करना चाहिए। सबको समझ में आ गया? ये ध्यान रखो, जो शॉर्ट मूवी बनाते हैं, ग्राफिक्स करते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज करते हैं, उनको यहां पर 4K में जाना चाहिए। तो 4K किनको करना चाहिए? जो डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे हैं, ग्राफिक्स बना रहे हैं, शॉर्ट मूवीज बना रहे हैं। लेकिन जो गेमिंग के चैनल चलाते हैं, व्लॉगिंग चलाते हैं, लाइव चलाते हैं, वो 1080 पे कर सकते हैं। ठीक है? बाकी नीचे जैसे जाओगे रेजोल्यूशन कम होता जाएगा, वीडियो की क्वालिटी नहीं आएगी। पर बेस्ट कौन सा है? इसमें बेस्ट है ये 1080 पिक्सल वाला। तो आपको जब मौका मिले आप 1080 पिक्सल वाली बनाओ। हाँ, थोड़ा समय लगेगा अपलोड होने में, आपका डेटा भी ज्यादा खर्च होगा, लेकिन ये आपको फायदा देगा। ठीक है? इतना भी खर्च नहीं होगा जितना 4K में हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, रेजोल्यूशन का मतलब ये है। इसके अलावा अब बात है फ्रेम पर सेकंड कितना सेट करना है आपको। तो आप यहां देख पा रहे हो, जरा ये देखो, ये जो आपको ब्लरीनेस दिखाई दे रही है, यहां पर पता है कितना फ्रेम पर सेटिंग सेट किया हुआ है? मैं आपको दिखाता हूं। ये जो आप, ये पिक्चर अच्छे से नहीं दिख रही, यहां पर फ्रेम सेट किया हुआ है 15 का सेट किया हुआ 15 फ्रेम पर सेकंड। थोड़ी सी ब्लरनेस कम हो गई, यहां पर है ना ऑलमोस्ट 20 या 24 का फ्रेम पर सेकंड सेट किया हुआ है। थोड़ी पिक्चर साफ हो गई, इसके लिए फ्रेम पर सेटिंग 30 का सेट किया हुआ है। लेकिन अगर आपको बहुत साफ वीडियो चाहिए तो 60 फ्रेम पर सेकंड आपको सेट करना पड़ेगा, 60। और मैं आपको बता देता हूं, आप बहुत ज्यादा करोगे तब भी आप ध्यान रखना, अगर आपने फ्रेम पर सेटिंग बढ़ा दिया, जैसे आप कुछ बहुत साफ आना चाहिए, तो आपका डेटा ज्यादा खाएगा। समझ में आ गया? ये ध्यान रखना। और सेव होने में समय लेगा वीडियो की। आपको पता है वीडियो जब सेव करते हो समय भी लेता है। वो समय डिपेंड करता है आपका रेजोल्यूशन कितना है, आपने फ्रेम पर सेटिंग कितना सेट किया हुआ है, उसके हिसाब से उतना समय लेगा रेंडर होने में, वीडियो को कन्वर्ट होने में। तो आपने लो क्वालिटी रखी है, जल्दी हो जाएगा, हाई क्वालिटी देर लगाएगा। आपको पता है कभी कभार 10 मिनट की वीडियो को भी 1 घंटा लग जाता है रेंडर होने में। वो सब डिपेंड करता है कि आप किस तरह का रेजोल्यूशन सेट किए हो। लेकिन आपको क्या है, देखो, अगर आपने 60 कर दिया तो समझो 10 मिनट की वीडियो को 1-1.5 घंटा भी लग सकता है। लेकिन अगर जल्दी हो जाएगा तो आप एक काम करो, जनरली क्या सेटिंग होती है, आपको 1080 पिक्सल में बनानी है और फ्रेम सेट करना है 30 पर। ये जो है आपके काम मॉडरेट टाइम पर हो जाएगा। उसमें अगर 1.5 घंटा लग रहा था, कम वाला चाहे 10 ही मिनट में हो रहा था, तो ये 30 मिनट में हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो हमेशा याद रखो, आपको जो वीडियो की सेविंग सेटिंग करनी है तो 1080 पिक्सल पर करो, और ये 30 FPS पर, ये भी ध्यान होना चाहिए, वहां पर आपकी ना वीडियो क्वालिटी काफी अच्छी आएगी। तो आपको चिंता नहीं करना। ठीक है? तो ये आपकी FPS यानी कि फ्रेम पर सेटिंग की सेटिंग हो गई। तो बेस्ट सेटिंग क्या होती है? 24, 30, 60। मैं आपसे कहूंगा आप 30 की तरफ जाओ, 30 FPS को सेट कर लेना। इन शॉर्ट में FPS दिखाएगा भैया, प्रैक्टिकली देख लो। अगर नहीं विश्वास है, इन शॉर्ट डाउनलोड कर लो, सब दिखेगा उसके अंदर। तो देखो, और लोगों को बताओ कि ऐसी ऐसी नॉलेज देते हैं भैया, ऐसी नॉलेज कहां मिलेगी? नीचे फ्रेम रेट दे रखी है, उस पर क्लिक करो तो आपको 30 दिखेगा। इन शॉर्ट में सारी चीजें हैं, जो वही चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं। और ऐसी इन शॉर्ट में नहीं होता, ये हर जगह पर होती है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बहुत बढ़िया। अब हम आगे चलते हैं। अब हम आते हैं यहां पर वीडियो एक्सपोर्ट सेटिंग में बेस्ट ऑडियो वीडियो कोड्स। जो लोगों को नहीं पता है क्या है, जरा समझो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस्ट ऑडियो वीडियो कोड्स कौन से होने चाहिए? ये सेटिंग स्पेशली बहुत ही प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर्स में होती हैं, या फिर हाई एंड सॉफ्टवेयर्स उनमें होती हैं। आपकी वीडियो की सेटिंग होनी चाहिए H264 के अंदर, MPEG-4। लोगों को नहीं पता होता, अगर आप ये सेटिंग करते हो तो वीडियो क्वालिटी काफी अच्छी आती है। और ऑडियो क्वालिटी में आपका AAC सेट होना चाहिए,
ये जाके देखो, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो। अगर आपको बहुत हाई एंड अच्छा वीडियो बनाना है जिसमें ऑडियो भी अच्छा हो, वीडियो भी अच्छा हो, वीडियो में हीजिंग, ऑडियो में हीजिंग साउंड ना आए, वीडियो में स्क्रैचेस ना हो, है ना, और साफ सुथरी दिखे, इन दैट केस लिख लो कि वीडियो की सेटिंग आपको H264 में करनी है, अच्छी खासी वीडियो बन जाएगी आपकी, और ऑडियो AAC में सेट करना है तो आपकी साउंड क्वालिटी काफी अच्छी आएगी। तो छोटी छोटी चीजें हैं, ऑडियो वीडियो कोड्स हैं जो लोगों को नहीं पता होते। हाई एंड स्पेशली जो सॉफ्टवेयर है जो अच्छी तरह से करते हैं उनको ये पता होता है कि मैं क्या बात कर रहा हूं, लेकिन आप सीख लो ना, आज नहीं तो कल आप सीखोगे, आपको करना तो पड़ेगा, ये मतलब। अब आते हैं हाउ टू अपलोड वीडियो। अब ये बहुत लोग बोलेंगे हमें तो पता है सर, हमें क्या बता रहे हो वीडियो कैसे अपलोड होती है। भाई नहीं पता बहुत सारी चीजें, देखो कैसे। सबसे पहले आपको यूट्यूब के चैनल पर जाना है, कंटेंट पर क्लिक करोगे, ठीक है। कंटेंट पर क्लिक करने के बाद आप जब कंटेंट पे क्लिक करोगे तो नीचे आपको दिखा देगा अपलोड वीडियो, ये तो पता है यार सबको, है ना। तो उस पर क्लिक करोगे तो आपकी वीडियो अपलोड होनी शुरू हो जाएगी। अब यहां से ध्यान से देखना, जैसे यहां पर एक सेलेक्ट करोगे फाइल, पहले अपलोड नहीं, पहले फाइल सेलेक्ट करनी है आपको, तो आप फाइल सेलेक्ट कर लो, ठीक है। रुक जाओ, पहले एनिमेशन पूरा देख लो, रुको। तो यहां पर हम लोग गए, फाइल सेलेक्ट करनी है आपको, जैसे ही फाइल जो भी वीडियो आप अपलोड करनी है उसको सेलेक्ट कर लो। उसके बाद का क्या सीन है जरा ध्यान से देखना। मैं यहां से फाइल सेलेक्ट की, सपोज मैंने ये फाइल सेलेक्ट कर ली, उसके बाद मुझे उसको अपलोड करना है। सबसे पहले वो पूछेगा भैया थंबनेल लगाओ, है तो थंबनेल लगा दो। उसके बाद यहां पर क्या वो किड्स के लिए है तो यस करना, नहीं तो नो कर देना। उसके बाद वो आपको डिटेल्स पर अभी सब चल रहा है, प्रोसेसिंग चल रही है नीचे। फिर उसके बाद यहां पर विजिबिलिटी, क्या प्राइवेट करनी है, अनलिस्टेड करनी है, पब्लिक करनी है। पब्लिक करनी है पब्लिक कर दो, मैं आपसे कहता हूं जब तक पूरी अपलोड नहीं हो जाती प्राइवेट रखो। स्केड्यूल करनी है, अगर पब्लिक में पूछेगा तो स्केड्यूल करा दो, तो आप स्केड्यूल भी कर सकते हो, उसे डेट टाइम लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। क्लियर हो गया। तो जब ये हाँ, तो अब आपको हो गया वीडियो स्केड्यूल हो गया आपका, और ये वीडियो आपको इस तरह से दिखाई देगा, अपने आप से ऑटोमेटिकली प्रीमियर हो जाएगा। तो जो टाइमिंग आपने लगाया उस टाइम पे प्रीमियर हो जाएगा। सेटिंग्स बहुत सारी होती हैं, ठीक है, बट यहां पर जिफ बना हुआ तो बहुत तेज हो गया। तो मैं एक काम करता हूं आपको, मैं मेरे चैनल की तरफ तो मैं कैसे लेके चलूं, हाँ, पर मैं एक काम कर सकता हूं। तो यहां पर आपको उसके लिए कुछ करना नहीं होता, वैसे मैं आपको यही बता देता हूं। आपको अगर कोई वीडियो मोबाइल से भी आप अपलोड कर सकते हो, बाय द वे। इन दैट केस आप प्लस पे क्लिक करो, प्लस पे क्लिक करने के बाद अपलोड वीडियो पे क्लिक करो। मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ, मोबाइल से भी कर सकते हो अगर आपने मोबाइल में सेव कर लिया तो। और एक वीडियो को सेलेक्ट कर लो, कर लिया सेलेक्ट, यस। उसके बाद नेक्स्ट करो, डाउनलोड करो, साउंड वाउंड यूज करना है तो वो भी कर सकते हो, नेक्स्ट पे क्लिक करो। फिर आपसे पूछेगा भैया टाइटल क्या है, टाइटल लगा दो। विजिबिलिटी कैसी होनी चाहिए, प्राइवेट ही रखना उसको जब तक आप पूरी तरह से श्योर ना हो जाओ। ऑडियंस कैसी है, इट्स नॉट मेड फॉर किड्स, अगर बच्चों के लिए नहीं है तो सावधान हो जाना। कल को मान लो एडल्ट कंटेंट है जो कि बड़ों के लिए होना चाहिए। गेमिंग भी एक तरह का एडल्ट कंटेंट है। एडल्ट का मतलब सिर्फ वही नहीं होता जो आप सोचते हो, गेम खेलना भी बच्चों का खेल नहीं है, वो बड़ों के लिए होता है। तो इन दैट केस आपको नो इट्स नॉट फॉर किड्स सिलेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आप वीडियो को अपलोड कर दो। समझ में आ गया। अपलोड करने के बाद आपसे वो टाइटल डिस्क्रिप्शन वो सब भरवाता है, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं कैसे होता है। तो वीडियो ये सिंपली, ये तो सबको आता है अपलोड करना, है ना। तो यहां पर वो सारा दिखा रहा है। ये मैं आपसे जितना भी अभी मैंने बनाया है वो सारी स्लाइड आपसे शेयर भी कर दूंगा, इसी मॉड्यूल में मिल जाएगा, ये आपको आता है। इस सारी सेटिंग को देख लेना। आपसे पहले डिटेल भरवाएगा, फिर वीडियो के एलिमेंट्स आपसे करवाएगा। वीडियो एलिमेंट का मतलब हो गया आपसे वो थंबनेल वगैरह, आई कार्ड्स वगैरह, एंड स्क्रीन वगैरह भरवाएगा। फिर चेक्स, यानी कि मोनेटाइजेशन अगर आपको चालू करनी है तो आपको चेक करना पड़ेगा सब कुछ, ठीक है, बॉक्स को चेक करना पड़ेगा। और फाइनली आपको विजिबिलिटी, यानी कि आप प्राइवेट रखना चाहते हो, पब्लिक रखना चाहते हो, अनलिस्ट करना चाहते हो, वो सब कराएगा। फिर आपका वीडियो आप शेयर कर सकते हो। तो ये सब चीजें होती हैं। अब हम चलते हैं आगे, हाउ टू चूज वीडियो टाइटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां से आप थोड़ी सी चीजें सीखना। तो वीडियो अपलोड कर लिया आपने एंड स्क्रीन लगा दी, ऊपर से आई कार्ड भी लगा दिए, टाइटल भी लगा दिया, सब कुछ हो गया। पर टाइटल लगा तो दिया, लेकिन क्या टाइटल आपका कैची है? तो आज हम क्या सीखने वाले हैं कि भैया बढ़िया टाइटल कैसे चूज करेंगे, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बढ़िया टाइटल को अगर आपको चूज करना है तो समझिए उसके पैरामीटर्स क्या है। मैं आपको बता देता हूं, टाइटल जो होता है ना, वीडियो का टाइटल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है यूट्यूब का, क्योंकि उसी से आपकी वीडियो आगे जाती है, उसी से लोग पढ़ के वीडियो को देखने में इंटरेस्टेड होते हैं। अगर आपने टाइटल सही नहीं लिखा, आपके कीवर्ड सही नहीं है, कीवर्ड्स का मतलब होता है, बात चल रही थी सनी देओल की, आपने सनी कोई और ही उठा ली, गलत बात। आपने क्या करी, गलती करी। आ रहा है समझ में? सो दीज काइंड ऑफ मिस्टेक्स यू डोंट हैव टू डू, अदरवाइज यूट्यूब आपके चैनल को बैन कर देगा आगे जाके। तो आप स्पेसिफिकली जो वीडियो बना रहे हो, पहले बहुत करते थे ऐसे लोग, पहले बस फेमस लोगों को डाल दो टैग के अंदर। आज वो नहीं है सीन। अगर आपने एक भी चीज गलत की, आपके यूट्यूब का चैनल चल ही नहीं पाएगा।
ज्यादातर लोग ऐसा गलती करते हैं, क्लिक बेट बोलते हैं उसको, वो गलती मत करना। आपका वीडियो का टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वीडियो टाइटल जो है ना बेसिकली आपकी वीडियो को आगे लेके जाता है, जिसमें इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होने चाहिए अकॉर्डिंग टू योर वीडियो। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, वो सबसे पहले तो जो आपका टाइटल है वो आई कैची होना चाहिए। एक बार देखो ओ माय गॉड अच्छा ये है, उसमें इंपॉर्टेंट क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, पर वो आपकी वीडियो से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक एग्जांपल देता हूं, इन्होंने टाइटल में क्या लिखा है जरा पढ़ो। ये विवेक बिंद्रा के वीडियो का टाइटल है, क्या लिखा है, दुबई के पास इतना पैसा कहां से आया। और अब ये इतना कैची क्यों है, क्योंकि हम लोग पैसे में इंटरेस्टेड रहते हैं। ओ दुबई पैसा, ओ माय गॉड। हाँ, फिर उसके बाद उन्होंने कीवर्ड लिखा महा मोटिवेशन। महा मोटिवेशन का मतलब भैया इससे गजब का मोटिवेशन आपको मिलेगा ही नहीं। अब सोचो हो पैसे के बारे में पता लगेगा, महा मोटिवेशन भी मिल रहा है। केस स्टडी बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा, तो ये आई कैची है। फिर उसके बाद और क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है, इसके बाद यहां पर वो जो आपका टाइटल है वो स्पेशल साउंड करना चाहिए। स्पेशल साउंड का क्या मतलब है जरा उसको समझो। स्पेशल साउंड का मतलब, जैसे हमारा एक एग्जांपल देता हूं, विराट कोहली से क्यों छीनी गई वनडे की कप्तानी। ये ना अपने आप में क्यूरियोसिटी क्रिएट करता, अच्छा विराट कोहली से वनडे की कप्तानी छीन ली थी, ये तो मुझे पता ही नहीं था, क्यों छीनी, कौन बताएगा, ए टू मोटिवेशन। तो वहां पर है ना इंटरेस्ट आने लगता है। एक साउंड, स्पेशल साउंड कर रहा है, स्पेशल कीवर्ड है, विराट कोहली को हर कोई जानना चाहता है, समझ रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्या होना चाहिए, इसके अलावा वीडियो रिलेटेड होना चाहिए। ऐसे नहीं तुम बात किसी और की कर रहे हो, टाइटल किसी और का डाल दिया, ऐसा नहीं करना, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। जैसे हमने एक वीडियो बनाया था डीप एनालिसिस में बिपिन रावत के ऊपर, जब उनका डेथ हो गया था, है ना, दुर्घटना हो गई थी, हमें इस चीज के लिए बेहद खेद है। जब उसमें वीडियो बनाया था तो हमने विपिन रावत को लेकर ही टाइटल लिखा था। तो सीडीएस विपिन रावत जी को लेकर टाइटल लिखा था क्या बिपिन रावत की मृत्यु का राज खुलेगा ब्लैक बॉक्स से, क्योंकि ये बात बहुत चल रही थी उस टाइम पे कि ब्लैक बॉक्स अभी भी चल रही है, उस बारे में बात होती है। ये हमारी लेटेस्ट वीडियो है, तो उनको ट्रिब्यूट देते हुए हमने एक वीडियो बनाया था। ही वाज रियली एन अमेजिंग पर्सन। ऐसे लोग हमें मिल ही नहीं सकते, और मेरा कर्तव्य है कि जो अच्छे लोग हैं, अच्छी चीजें हैं, अच्छी बातें हैं, वो हम लोगों के साथ शेयर करें। हमने उसमें क्या किया, ना सिर्फ विपिन रावत जी के बारे में बात की, ब्लैक बॉक्स के बारे में बात की, और उन दोनों से रिलेटेड क्या राज खुल सकता है उसके बारे में बात की डीप एनालिसिस के अंदर। तो हमने क्या किया, वीडियो से रिलेटेड टाइटल डाला, जो कि बहुत लोग गलती करते हैं। इसके अलावा ट्रेंडिंग वर्ड्स को पकड़ो। टाइटल में आपको पता है कोरोना वायरस के बारे में बात कर रहे हो, तो ट्रेंडिंग वर्ड क्या है, ओमिक्रॉन। तो हमने क्या किया, टाइटल में ओमिक्रॉन को लिखा। अब ओमिक्रॉन से बच्चों को दूर रहना चाहिए, क्यों, बच्चे हो रहे हैं संक्रमित, क्यों। तो टाइटल को ना हर एक एस्पेक्ट में स्पेशल बनाओ। अगर कोई स्पेशल वीडियो बना रहे हो तो भैया स्पेशल वर्ड होना चाहिए, वीडियो से रिलेटेड होना चाहिए। तो ये सारी चीजों को आप लोगों को ध्यान रखना होता है, तब जाके कहीं टाइटल सही बनता है। इसके अलावा सिंपल कीवर्ड्स यूज करो, ज्यादा हैवी कीवर्ड्स यूज मत करो। समझ में आ गया। ज्यादा हैवी कीवर्ड्स बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत स्पेशल इंग्लिश लिख देते हैं जो समझ ही नहीं आती। तो ऐसे जब ना आप लिख दोगे ना तो लोगों को समझ नहीं आएगा। आप सोचो कि आप कौन सी ऑडियंस को ये दिखाना चाहते हो। जिस ऑडियंस को ये दिखाना चाहते हो उसको क्या इतनी अंग्रेजी आती है जो हाई फाई अंग्रेजी आपने लिख दी, आप मत करो। वो सिंपल कीवर्ड्स को यूज करो, सिंपल भाषा यूज करो, ताकि हर किसी को क्यूरियोसिटी हो। और स्पेशली बोल रहा हूं, क्लिक बेट और झूठ वाला तो कभी भी टाइटल मत लगाओ, नहीं तो फंस जाओगे, किसी दिन पकड़े जाओगे 2 रुपए कमाने के चक्कर में। कई बार लोग बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी क्रिएट करते हैं, किसी को हर्ट कर जाती है, वो काम हमें कभी नहीं करना। तो आपको ध्यान रखना है। जैसे एक लिख दिया, जैसे देखो कई लोग ऐसे कहते हैं, हाउ टू मेक डायमंड एट होम यूजिंग पीनट बटर। एक ने लिखा था पीनट बटर से डायमंड कैसे बनाए। वाह शेर, मतलब तुम पीनट बटर यानी कि मूंगफली के बटर से तुम डायमंड बनाना सिखाओगे। ऐसा होता तो दुनिया आज करोड़पति हो जाती, या फिर डायमंड की इतनी वैल्यू ही नहीं होती। उल्लू बना रहा है लड़का। तो ऐसे क्लिकबेट मत करो, इससे क्या होगा, आपको नुकसान होगा और गालियां पड़ेंगी। अब्यूजिव वर्ड्स लोग यूज करते हैं यूट्यूब पे, बता रहा हूं, गालियां पड़ेंगी वो अलग, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना। इसका मतलब क्या, ओवरऑल मैं आपसे कहूंगा कि कभी भी, मैं एक एग्जांपल देता हूं, कभी भी इतना लंबा टाइटल मत डालो। जैसे बहुत लंबा लिख दिया, क्या लिखा, कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर जानकारी, कब और कैसे मिलेगी वैक्सीन, ग्राउंड रिपोर्ट कोविड-19 हिंदी। इतना लंबा टाइटल डाला है, समझ में आ रहा है। कभी भी कोई बिल्कुल छोटा टाइटल मत डालो। छोटा टाइटल क्या है, कोविड-19 वैक्सीन साइड इफेक्ट, बहुत छोटा टाइटल है। अरे कुछ तो लिखो मेरे भाई। अब देखो हमने क्या किया, हमने भी एक वीडियो किया था। अब इस पे कितने व्यूज हैं, 68,000। इसमें कितने व्यूज है, 1,03,000। हमने भी एक वीडियो किया था, उस पे 1,19,000 व्यूज है। 1 लाख नहीं है, 1 करोड़। ओ माय गॉड, ये तो 1 करोड़ है ना। सो ये नहीं, 10 लाख व्यू है, सॉरी। तो ये 10 लाख व्यू आए थे और ये हमारा वीडियो है। अब 10 लाख व्यू क्यों आए, हमारा टाइटल देखो, शुड आई टेक कोरोना वैक्सीन।
ना तो आपको ज्यादा बड़ा लिखना ना छोटा, मॉडरेटर, शुड आई टेक कोरोना वैक्सीन, व्हाट आर रिस्क एंड साइड इफेक्ट, लाइव, खत्म। ये वीडियो हमने किया था 2 मई 2021 को और वो उस पे 10,19,000 व्यूज हैं। अब ये फर्क पड़ता है जब आप अच्छे से टाइटल लिखते हो, ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा, बीच का टाइटल लिखते हो, तो आपको वाकई में आपको सपोर्ट मिलता है यूट्यूब की तरफ से, टाइटल जब अच्छा लिखते हो आप। समझ में आ गया? वीडियो लोग ज्यादा देखते हैं। नाउ व्हाट टू राइट इन वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वीडियो टाइटल इंपॉर्टेंट नहीं, उसके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी बेहद इंपॉर्टेंट है। तो उसमें क्या लिखें, तो आप जरा समझो हम क्या लिखते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। सबसे पहले तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की डिटेल होनी चाहिए, जो ज्यादातर लोग नहीं लिखते। तुमने किस बात की वीडियो बनाई, कोई लेना देना नहीं है, लिखो उसको। फिर उसके बाद कीवर्ड्स यूज करो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कीवर्ड्स लिखो, क्योंकि डिस्क्रिप्शन से जो कीवर्ड आप लिखते हो उससे वीडियो सर्च होती है। इसके अलावा जो ट्रेंडिंग कीवर्ड्स हैं उनको जरूर लिखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। अपने अबाउट, चैनल के अबाउट को लिखो, लिंक्स वगैरह दो। इसके अलावा यहां पर ब्रीफ बायोग्राफी दो अपने बारे में, और फाइनली हैशटैग्स लगाओ। एग्जांपल देता हूं हमारा, अगर आप किसी भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाके देखोगे तो उसमें क्या मिलेगा आपको। देखो सबसे पहले तो आजकल हम, क्योंकि A2 ऐप को हमने अभी A2 ऐप को हमने लॉन्च किया है, तो हमने उसका लिंक दे दिया, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए तो A2 ऐप दिखे, उसे वो डाउनलोड करें, क्योंकि आजकल हम लोग ये वीडियो स्पेशली सबसे पहले A2 ऐप में दे रहे हैं। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, स्पेशली ये जो है ना मेंबर बनना चाहता है, चैनल मेंबरशिप का हमने लिंक दे दिया। तो अब 2 लिंक हम लोग ऊपर लिखते हैं। फिर हम नीचे क्या लिखा है, नीचे हमने फिर उस जो वीडियो है ना उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखा है इंग्लिश में। हमने क्या किया, सबसे पहले वीडियो में मैंने क्या बताया उसको इंग्लिश में लिखा, फिर उसको क्या बताया उसको हिंदी में लिखा गया, पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में। फिर उसके बाद उस वीडियो से रिलेटेड कीवर्ड्स को लिखा जिससे वो सर्च होगी वीडियो। न्यूजीलैंड, स्मोकिंग न्यूजीलैंड, सिगरेट, टोबैको, स्मोकिंग बैन, स्मोकिंग, ये सारे कीवर्ड्स हमने डिस्क्रिप्शन में लिखे। मेहनत लगती है लेकिन करना पड़ता है। अगर आपको फेमस होना है तो आपको ये सब करना पड़ेगा। लोगों को नहीं पता, लोग डिस्क्रिप्शन ऐसे ही छोड़ देते हैं, वीडियो अपलोड किया छोड़ दिया। ये नहीं भी होगा तो भी चलेगा, क्योंकि ये तो लिंक्स हैं। लेकिन आपको इंग्लिश में सबसे पहले वीडियो के बारे में लिखना है 4-5 लाइन, फिर हिंदी में लिखनी है, फिर उसके बाद आपको यहां पर उसके कीवर्ड्स डालने हैं, वीडियो से रिलेटेड कीवर्ड्स लिखने हैं जिससे वो सर्च होगा। एंड फाइनली हमने क्या किया, उसके बाद हम क्या करते हैं, पिछली जो 3 वीडियोस हैं उनके लिंक भी दे देते हैं कि भैया अगर आपने नहीं देखी तो देख लो। हम ये भी करते हैं, है ना। तो ये ऑप्शनल है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? फाइनली ये जो कीवर्ड्स हैं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपकी वीडियो को रैंक करवाते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने उसके बाद डिस्क्रिप्शन, बहुत सारी स्पेस होती है डिस्क्रिप्शन, 5000 शब्द लिख सकते हो। फिर हमने हमारे जितने भी अब हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, टेलीग्राम जुड़ सकते हो, फेसबुक जुड़ सकते हो, ट्विटर, सारे के सारे हमने लिंक्स दे दिए। तो वहां पर आप क्लिक करो और देखो। तो इससे क्या फायदा होता है, बहुत फायदा है इससे। इस तरह का डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको लिखना चाहिए। इज दिस क्लियर? तो फाइनली ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो आपको लिखना चाहिए। जैसे एक और वीडियो है, हमने क्या किया, उस वक्त ना हमारी अरविंद अरोड़ा की टी-शर्ट हमने लॉन्च की थी। तो हमने लॉन्च की तो हमने ऑर्डर लिंक दे दिया, यहाँ पे क्लिक करके आप ऑर्डर कर सकते हो। कूपन भी दे दिया, ऐसे आप कूपन ये यूज करो, ऑर्डर करो, ठीक है। चैनल लिंक दे दिया, जो हमारे ए लाइव का चैनल लिंक था वो भी दे दिया। इस तरह से हम लोग बड़े स्पेसिफिक होकर चीजों को लिखते हैं। डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लोग वहां से आपको बेसिकली आपकी वीडियो को जानते हैं कि आप बेसिकली क्या चाहते हो, वीडियो में क्या बताने की कोशिश कर रहे हो। क्लियर हो गया? ये आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, हाउ टू ऑप्टिमाइज सर्च इंजन। ज्यादा से ज्यादा व्यूज इकट्ठे करने के लिए वीडियो को किस तरह से ऑप्टिमाइज किया जाए, इसको बोलते हैं SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो मैं आपको वो भी बताता हूं। देखिए वैसे तो इसका एक बहुत बड़ा कोर्स होता है, जो हम कोशिश करेंगे कि SEO का एक कोर्स ही बना दें आपके लिए। वो बहुत डीप डाउन कोर्स है, बहुत डीप डाउन कोर्स है। लेकिन छोटी सी चीज मैं आपको बताता हूं, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिखाई जाती है, जो कि YouTube के लिए स्पेशली सिखाई जाती है, वो होते हैं टैग्स। इनको बोलते हैं हैश टैग्स। ये हैश टैग्स अगर किसी भी SEO को पूछोगे तो कोई भी बता देगा आपको कि SEO वर्क के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है हैश टैग्स। अगर ये आपको किसी को हैशटैग सोचने, समझने और लिखने आते हैं, वो धुरंधर है। वो वीडियो को रैंक करवा सकता है। आपको हैशटैग पता होने चाहिए कि कौन सा हैशटैग यहां लगेगा। समझ में आ रहा है? ऐसे नहीं कि रैंडमली कुछ भी डाल दिया। हर एक चीज इंपॉर्टेंट होती है। ये टैगिंग करना, वीडियो को टैग करना, क्योंकि वीडियो इसी से ज्यादा सर्च होती है। वो हैशटैग आपको क्लियरली मेंशन करने आने चाहिए। अप्रोप्रिएट कीवर्ड्स और हैशटैग्स आपको यूज करने हैं। अगर आप कोई बेमतलब के हैशटैग यूज किया, आपकी वीडियो को कोई फायदा नहीं है, आपको भी रैंक नहीं होगी। ठीक है, तो स्पेसिफिक हैशटैग यूज करने बेहद इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक चैनल है, वो हमेशा हैशटैग उसके देखना ऊपर ना टाइटल में ग्राविटास उस पर देखने को मिलेगा। ठीक है, अंटार्कटिका, ये सब हैशटैग है ना टाइटल के ऊपर भी दिखते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में लिखते हो आप।
तो डिस्क्रिप्शन में जो आप हैशटैग लगाते हो वो टाइटल में 3 हैशटैग दिखते भी हैं जो वीडियो से रिलेटेड होते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आप हैशटैग भी लिख सकते हो, आप कीवर्ड्स लिखते हो और हैशटैग भी लिख सकते हो। 4 या 5 हैशटैग लिख दोगे, 3 आपको वीडियो के ऊपर दिखेंगे जिससे लोग जानते हैं। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, 1 मिनट में आराम की मौत देगी ये मशीन, जो कि स्विट्जरलैंड ने लॉन्च की थी, ठीक है, सुसाइड मशीन। उसके बाद हमने हैशटैग्स लगाए टाइटल के अंदर ही, हैशटैग शॉर्ट्स, हैशटैग बैक टू बेसिक्स बाय हैशटैग A2 सर। क्या किया हमने, टाइटल में हैशटैग लगा दिए, ये शॉर्ट्स है, ठीक है, बैक टू बेसिक्स ये एक स्पेशल हैशटैग है जो बोला जाता है कि लगाओ, हमने लगाया। इसके अलावा मेरे नाम का हैशटैग A2 सर के नाम से जानते हैं वो हैशटैग हमने लगाया। अब ये टाइटल में तो आप लगा ही सकते हो हैशटैग इसके, लेकिन इसके अलावा टैग्स को लगाने के लिए YouTube एक्स्ट्रा अलग से आपको एक सेगमेंट देता है जहां पर आप टैग्स को ऐड कर सकते हो। वो कौन से सेगमेंट है जरा आप उसको देख लेते हैं। तो इसके लिए आप क्या करते हो, जब आप डिटेलिंग भर रहे होते हो, वीडियो अपलोड करने के बाद डिटेलिंग भर रहे होते हो, आप नीचे स्क्रॉल डाउन करना, स्क्रॉल डाउन करोगे तो नीचे आपको टैग्स का ऑप्शन दिखेगा, यही है वो टैग्स। आ रहा है समझ में? आपको दोबारा दिखाता हूं। टैग्स को ऐड करने के लिए आपको YouTube ऑप्शन देता है। आप जब डिटेलिंग कर रहे हो स्क्रॉल डाउन करना, स्क्रॉल डाउन करने के बाद ना लेस मोर पे करना और नीचे जाओगे टैग्स दिखेगा। स्क्रॉल डाउन करना, शो मोर पे करोगे तो आपको टैग्स दिखेगा क्लिक करते ही। इसके अंदर ये जो बॉक्स है ना, इसमें आप टैग्स ऐड कर सकते हो। यहां पर टैग्स आपको ऐड करने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वाकई में YouTube पे सक्सेसफुल होना चाहते हो, ये सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो अपलोड करते टाइम आपको ये दिखेगा। अब अपन आते हैं, और अगर मान लो वीडियो अपलोड करते टाइम नहीं दिख रहा तो आप वीडियो प्राइवेट में रखे हो तो आप एडिट पे क्लिक करना, वहां पे नीचे आके दिख जाएगा टैग्स। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि इस बॉक्स के अंदर आप 6 से 12 टैग्स तो डालो। इसके अलावा ना 1 या 2 वर्ड्स की टैग्स होने, तो लंबे लंबे टैग्स नहीं होने चाहिए। टैग्स में डाल दिया वो वाला आई लव कबीर शर्मा, मतलब आगे चलते ही जा रहा है भाई साहब। वो इतने बड़े टैग्स, टैग छोटे छोटे होते हैं, सिंपल वर्ड्स वाले टैग्स होते हैं, ठीक है। ट्रेंडिंग वर्ड्स पकड़ने हैं, जैसे अगर मैंने मान लो कोरोना के ऊपर बनाया तो मैं क्या लिखूंगा, हैशटैग कोरोना, ये मेरा पहला हैशटैग हो गया। हैशटैग ओमिक्रॉन, हैशटैग इंडिया, हैशटैग वर्ड, हैशटैग वैक्सीन। तो ये छोटे छोटे, समझ में आ रहा है। इसके अलावा अपने नाम का हैशटैग जरूर बनाओ। मैंने आज तक क्या किया, आप मुझे अरविंद अरोड़ा A2 के नाम से जानते हो क्योंकि मैंने वो टैग प्रोड्यूस किए। शुरू में कोई नहीं जानता लेकिन आज सब जानते हैं, वो टैग की वजह से। आज आप लिख दोगे तो मेरी वीडियो सर्च होगी टैग की वजह से। तो अपने नाम का हैशटैग जरूर बनाओ, वो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा। समझ में आ गया। इसके अलावा चैनल का जो मोटो है उसका हैशटैग जरूर लिखो। आप क्या करते हो, ब्लॉगिंग, तो लिखो हैशटैग ब्लॉग, हैशटैग ब्लॉगिंग। मेरा क्या चैनल है, मोटिवेशन, मैं क्या लिखूंगा, हैशटैग मोटिवेशन। समझ में आ रहा है। तो और स्पेशली मैं आपको बताता हूं, बहुत बार स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, तो आपको यह भी ध्यान रखना है, आपको स्पेलिंग सही लिखनी है। समझ में आ गया। टाइप वेरियस स्पेलिंग्स ऑफ दैट कीवर्ड। कई बार क्या होता है, अलग अलग किसी चीज को लेके अलग अलग स्पेलिंग फेमस होती है। कई बार कहते हैं कि भैया इसमें डबल एस आएगा, किसी में सिंगल एस आएगा, तो आपको कहूंगा कि मैं दोनों स्पेलिंग लिख दो हैशटैग के अंदर, जिससे भी सर्च होगा आपका काम हो जाएगा। होता है ना, कई बार कोई पता नहीं होता इसमें डबल एस है, कई लोग डबल एस से, कई लोग सर्च करते हैं डबल एस से। प्रोफेशनल लिखेंगे डबल एस लिख देगा, कोई सिंगल एस लिखेगा। आप दोनों लिख दो, दोनों से सर्च होकर आपकी वीडियो आएगी। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है कि दूसरे की मिस्टेक भी अपने लिए फायदा बन जाए। दूसरे को स्पेलिंग नहीं आती, अपने लिए फायदा हो जाए। किसी को मोटिवेशन की स्पेलिंग नहीं आती, वो कैसे लिख रहा है, वो लिख रहा है मोटिवेशन को ऐसे लिख रहा है MOTIVA, शन को SION लिख रहा है। कई होते हैं ना TION नहीं लिखते, SION लिख। तो आप दोनों कीवर्ड डाल दो, मोटिवेशन TION SION, जिससे क्या होगा, आपकी वीडियो सही सर्च करे तो भी आए, गलत सर्च करे तो भी आए। समझ में आ रहा है। तो ये टैग्स बड़े इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं मेकिंग क्लिकेबल थंबनेल। थंबनेल कैसे बनाया जाए, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। टूल्स कैसे हैं वो मैंने आपको बता दिए, बट थंबनेल बनाए कैसे जाते हैं। सबसे पहले तो आपका ना, यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप थंबनेल के ऊपर 3 से 8 वर्ड से ज्यादा मत लिखो। ऐसे नहीं कि भर दो उसको, 3 वर्ड से 8 वर्ड तक ही लिखना, ना कम ना ज्यादा, बस इसके अंदर लिखना है आपको। थंबनेल पे ज्यादा शब्द नहीं होने चाहिए। दूसरा, उस पे जो लिख रहे हो वो क्यूरियोसिटी क्रिएट करने वाला होना चाहिए। ओहो, ओ माय गॉड, ऐसा, समझ रहे हो, वो वहां पर है ना, क्यूरियोसिटी क्रिएट करने वाला होना चाहिए। अच्छा, तो देखते हैं। फिर उसके बाद वो जो आपने लिखा है वो टाइटल के साथ थोड़ा सिमिलर होना चाहिए। पता नहीं, टाइटल तो राम भरोसे दूसरी दुनिया में चल रहा है और थंबनेल पे कुछ और ही लिखा है, ऐसा नहीं करना। तो आपके जो टाइटल में लिखे हो, जो थंबनेल में लिखे हो, वो रिलेटेबल 90-89% तक मैच करना चाहिए। ऐसे नहीं कि तुम कुछ भी उठा के लिखे जा रहे हो। इसके अलावा अपनी फोटो जरूर लगाओ, और मैं तो कहूंगा लगाओ, बाकी कई लोग नहीं लगाते, बट मैं आपसे कहूंगा कि अपनी फोटो जरूर लगाओ ताकि आपको लोग जाने कि किसने बनाया है। इसके बाकी कई लोग होते हैं जो क्यूरियोसिटी क्रिएट करके रखते हैं, नहीं लगाते, है ना। इसके अलावा
कोशिश क्या करना है, मैं सबसे ज्यादा चीज पे ध्यान देता हूं, बोलता भी हूं, जब भी आप थंबनेल बनाओ तो आपका बैकग्राउंड का जो कलर है उसके कॉन्ट्रास्ट कलर से आपको उस पे फॉन्ट लिखने होते हैं। कई लोग क्या करते हैं, ब्लैक कलर का थंबनेल बनाया, उस ब्लैक कलर के थंबनेल के ऊपर बैकग्राउंड ब्लैक है, उसके ऊपर क्या करेंगे, कोई डार्किश कलर पकड़ लेंगे और उससे वो थंबनेल बनाते हैं। आप खुद सोचो कि YouTube ने अगर ये सिंबल बनाया तो क्या किया, सोचो YouTube ने सिंबल बनाया तो YouTube ने रेड कलर यूज किया तो उस पे व्हाइट पे ये बनाया। अगर मान लो वो ब्लैक पे बना देता तो दिखता क्या, ढंग से तो नहीं दिखता, इसलिए व्हाइट पर बनाया, जो कि दिखता है व्हाइट येलो रेड पर दिखता है। तो बैकग्राउंड से स्पेसिफिकली वो कलर यूज करो, अलग कलर जो फॉन्ट को दिखाए। मेरा आप यहां पर और तो क्या ही दिखाऊं, और बहुत सारी चीजें जहां पर व्हाइट पे मैंने ब्लैक से लिखा है, अगर मैंने व्हाइट पे येलो से लिख दिया होता दिखता क्या आपको, नहीं दिखता, फिर आप चिल्लाते। तो सेम चीज यहां पे भी लागू होती है। अब वो कैसे बनते, थोड़ा एग्जांपल देता हूं। जैसे मेरा ना फेवरेट कलर व्हाइट है, मैं थंबनेल ज्यादातर पहले व्हाइट बनाता था, लेकिन अभी हमने क्या करी है, उसको वैरायटी कर दी। व्हाइट हम लोग व्हाइट पे भी बना रहे हैं, रेड बैकग्राउंड पे बना रहे हैं और येलो पे। ये तीन ऐसे कलर हैं जो कि स्पेसिफिकली काफी अच्छे कलर माने जाते हैं विजिबिलिटी के हिसाब से, लेकिन व्हाइट सबसे अच्छा होता है उसमें। ठीक है, तो व्हाइट मैंने बैकग्राउंड लिया, उसमें ब्लैक से लिखा, उसमें जो मेरे को ज्यादा हाईलाइट करने थे उनको मैंने बॉर्डर दे दिया। जैसे मैंने लिखा, देखो क्यूरियोसिटी क्रिएट कर रहा है, 99% लोग नहीं जानते इस फैक्ट को। ओ नहीं जानते, मैं 99% में आता हूं, मैं देखूंगा। तो ऐसे वट में लोग देख लेते हैं। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, 99% और फैक्ट को मैंने क्या किया, यहां पर येलो बॉर्डर दे दिया, हाईलाइट हो गई। और फिर मैंने वीडियो से रिलेटेड एक चीज उठाई, उसमें हेलीकॉप्टर था, तो मैंने हेलीकॉप्टर उठाया और यहां पर पीएनजी लगा दी, फिर अपनी फोटो लगाई। मतलब क्या है, वीडियो में हेलीकॉप्टर को लेके बात हो रही है, लेकिन क्या बात हो रही है वो हमें पता नहीं, और हम लोगों को कह रहे हैं कि भैया तुम ये नहीं जानते, गारंटी है। और कोई कहेगा कि मैं तो जानता हूं, तो फिर तुम वही कीटाणु हो जो कि शरीर को लग जाते हैं, चाहे तुम लाइफ बॉय लगाओ। लाइफ बॉय कहता है ना, लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां, फिर पीछे लिखा होता है 99% कीटाणुओं को भगाता है। तुम बीमार हो गए तो वो पता क्या कहेगा, भैया ये 1% कीटाणु थे जो तुम्हें लग गए, हमारे 99% तो साफ हो गए थे। मतलब क्या है, अगर उस वीडियो को मान लोगे, कहता है अरे ये तो मैं जानता हूं, तो भैया तुम 1% में आते हो। बहाना है हमारे पास। वी कांट से कि 100% लोग इसे नहीं जानते। अरे 100% लोग नहीं इसे जानते तो हमें भी नहीं जानना चाहिए था, हम स्पेशल थोड़ी हैं। तो हम क्या कहते हैं कि हम इसे जानते हैं कि हम 1% में आते हैं। अगर तुम जानते हो तो तुम भी 1% में आते हो, बहाना हो गया, नहीं तो तुम 99% में आते हो। तो बड़ा कैची चीज है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। और ज्यादातर ये जो आपके होते हैं ना, ये साबुन वाले, वो इसको लिखते हैं बोले 100% कीटाणु भगाए, है ना, वो ऐसे लिखते हैं, 100% नहीं लिखते, 99%, 99.99% कीटाणु को साफ करता है ये। तो इट्स लाइक दैट ओनली। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ऐसे थंबनेल बनाए जाते हैं जिसमें बैकग्राउंड अच्छे से दिख रहा हो, उस पे फॉन्ट अच्छे से दिख रहा हो, क्यूरियोसिटी क्रिएट हो रही हो, खुद की फोटो हो और कंटेंट से रिलेटेड भी फोटो हो। इसको बोलते हैं कैची थंबनेल। बहुत सारे लोग को महारत हासिल है कैची थंबनेल बनाने में। ठीक है, अब आते हैं, डोंट फॉरगेट टू इंक्लूड एंड स्क्रीन एंड आई कार्ड। जब आप वीडियो को अपलोड करते हो तो एंड स्क्रीन जरूर लगाओ, आई कार्ड जरूर लगाओ। आपको मेरी कोई भी वीडियो उठा लो, एंड स्क्रीन आपको जरूर मिलेगी, आई कार्ड आपको जरूर मिलेंगे। और एंड स्क्रीन में हम लोग क्या डालते हैं, पिछली वीडियो डाल देते हैं या फिर कोई प्लेलिस्ट डाल देते हैं। बहुत लोग नहीं डालते, डाला करो। वीडियो के एंड में आपको ऑप्शन मिलता है कि एंड स्क्रीन, आप एक टेम्पलेट दिए होते हैं, आप वहां पर अपने चैनल का लोगो, सब्सक्राइब का बटन ऐड कर सकते हो, 2 वीडियो ऐड कर सकते हो, प्लेलिस्ट ऐड कर सकते हो, वेबसाइट ऐड कर सकते हो, आपकी जो मर्जी है, पर लगाया करो। एंड स्क्रीन जरूरी है, क्योंकि होता गया ना, मान लो किसी ने आपकी एक वीडियो भेजी, आप देखी, वो आपका फैन हो गया, अब वो चैनल पे नहीं जाने की बजाय कहेगा अच्छा ये वीडियो भी है, चलो देख लेते हैं, क्लिक करेगा। समझ में आ रहा है? आपको फायदा होगा। तो एंड स्क्रीन इसीलिए बनाया गया, इसको एंड स्क्रीन कहते हैं। तो एंड स्क्रीन पर लगाओ, आई कार्ड भी लगाओ, बीच बीच में आई कार्ड के ऑप्शन मिलते हैं, ऊपर ऐसे वो दिखेगा, उस पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकता है। तो आपको उसमें एंड स्क्रीन में क्या क्या लगा सकते हो, आप पोल्स लगा सकते हो, यस नो के, है ना, सब्सक्राइब बटन को लगा सकते हो, प्रीवियस और नेक्स्ट वीडियो को लगा सकते हो, वेबसाइट का लिंक भी लगा सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पर पेमेंट लिंक भी लगा सकते हो कि आपको दान पुण्य चाहिए, डोनेशन चाहिए, तो आप पैट्रियन का यहाँ पर पेमेंट लिंक भी लगा सकते हो। सो YouTube हर तरह के ऑप्शन आपको देता है, ये खास बात है YouTube की, पार्शियलिटी नहीं करता YouTube। तो आप वीडियो के एडिटिंग में जाओगे, वीडियो एडिट करते हुए वीडियो एडिट पे जाओगे, तो वहां पर आपको एंड स्क्रीन दिखेगा किस तरह से। ये आपको आई कार्ड दिखा रहा है, आप आई कार्ड भी लगा सकते हो, एंड स्क्रीन भी लगा सकते हो। अच्छा, वीडियो को एडिट भी कर सकते हो, ये खुद आपको वीडियो एडिटिंग टूल भी देता है। और ये आपको, मतलब आप देखो YouTube आपको सब कुछ दे रहा है, एडिटिंग टूल भी दे रहा है, एंड स्क्रीन भी दे रहा है,
आपको आई कार्ड लगाने का ऑप्शन भी दे रहा है, एवरीथिंग इज देयर। अगर आप सीखोगे तो आपको सारी चीज डिटेल में मिलेंगी, और ये मैं आपसे शेयर कर दूंगा इस लेक्चर के जस्ट बाद। आपको ये सारी की सारी स्लाइड मिल जाएंगी अगले 10 मिनट 15 मिनट के अंदर ही। तो ये होता है। अब फाइनली हम लोग आगे चलते हैं एंड स्क्रीन के बाद। चलो, तो हमारा आज का लेक्चर हो गया खत्म। बहुत सारे सवाल है मुझे पता आपके दिमाग में, लेकिन अब फटाफट से हम सबसे पहले अपने मेहमान को बुला लेते हैं। आज हम बात करेंगे दी आर्ट क्वीन, दी रंगोली आर्ट क्वीन शिखा शर्मा से। कितने लोग एक्साइटेड हैं उनको देखने के लिए, उनसे बात करने के लिए? जस्ट राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। बुलाते हैं हमारे आज की मेहमान को फटाफट से, जल्दी से। लेकिन उससे पहले जब तक वो ज्वाइन करती हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ेगी, सो फटाफट से हम लोग उसको इनवाइट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपके थोड़े से चैट्स पढ़ लेता हूँ। तो जितने में वो आती हैं, एक खास न्यूज भी है सबके लिए, आपके पास सुनहरा अवसर है। शिखा शर्मा का खुद का आर्ट का कोर्स लॉन्च हो गया है हमारे ऐप पर। यस, आप अगर A2 ऐप पर जाएंगे, A2 ऐप पर जाइए, वहां पर ऊपर ही ऊपर आपको 2 नए कोर्सेज दिखेंगे, एक दुष्यंत का और एक शिखा का। A2 ऐप पर जाइए और फटाफट से यहां पर ये देखिए, ये है शिखा का, ऊपर ही ऊपर आपको दिखेगा इनका कोर्स लॉन्च हो गया है, और बगल में आपको दुष्यंत का दिखेगा। 24 घंटे के लिए आपके पास एक ऑफर है। अगर आप इसे अभी खरीदते हैं तो आपको 1000 A2 कॉइन्स मिलेंगे। सो दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। फटाफट से जाइए, परचेज करिए। और आज हम बात करेंगे शिखा से कि वो अपने कोर्स में क्या सिखाने वाली हैं, क्योंकि ये सिर्फ आर्ट की बात नहीं है, वो ये भी सिखाएंगी आपको कि वो किस तरह से फेमस हुई, और ये चीजें सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए उनसे बात करते हैं, और फिर उसके बाद मैं आपके सवाल लूंगा। उसके बाद आज के विनर को भी बताऊंगा कि आज का 1000 रुपए के वाउचर का विनर कौन है, और साथ ही साथ में आपको असाइनमेंट भी दूंगा। तो चलिए ज्वाइन करते हैं शिखा को फटाफट से। ओके, तो कौन कौन एक्साइटेड है? ओह माय गॉड, आ गई हैं। हे व्हाट्स अप, आवाज आ रही है क्या मेरी? शिखा को आवाज आ रही है मेरी? शिखा की आवाज नहीं आ रही है, पर अब आ रही है? अब आ रही है, अब आ रही है। हाय शिखा, व्हाट्स अप, कैसे हैं आप? बढ़िया, आप कैसे हैं? अमेजिंग, बहुत अच्छा हूं। पहले माइक को सेट कर लेता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको लोग सुने। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो। किस बात की बधाई दे रहा हूं मैं? अच्छा, थैंक यू। ठीक है, तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो। वो इस बात की बधाई है कि आपका A2 ऐप पर आपका कोर्स लाइव हो गया है, और लोग आपकी जो टैलेंट है और आपकी जो सारी आर्ट है उसको सीखना चाहते हो, मुझे पता है। और हमारा मोटो भी यही है कि आपकी आर्ट को हम लोग दुनिया तक, लोगों तक पहुंचाएं, और बहुत कम पैसों में पहुंचाएं, ताकि वो लोग आपको, आपकी आर्ट को जाने और वो खुद भी अपने पांव पर खड़े हो सकें। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं शिखा से। शिखा, आप अपने कोर्स के लिए कितने एक्साइटेड हो? बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मतलब अभी तक मैंने ऐसे बताया नहीं कि रंगोली कैसे बनाती हूँ, मैं वीडियोस कैसे बनाती हूँ, और बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं ऐसे कि कैसे आप बनाते हो, ये मैजिक कैसे करते हो, तो वो सब मैं सिखाने वाली हूँ। अमेजिंग। पता है क्या बात बोल रही, मैं समझाता हूँ। एक्चुअली मैं कई बार है ना शिखा से बात करता हूँ तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि ये वीडियो बनती कैसे है, मतलब कितने मैजिकली मूवमेंट्स होते हैं जो चेंज होते रहते हैं, ऐसे लगता है ये कैसे हो गया। सो वो सब चीजें ना जो करामातें वो करती हैं, वो आपको इस कोर्स में सिखाने वाली हैं, वो हैक्स बताने वाली हैं, जो ट्रिक्स बताने वाली हैं, जिससे आपको मजा आ जाने वाला है। बाय द वे, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। आज हम लोग बात कर रहे थे, हमारा टॉपिक भी आज का यही था कि वीडियो अपलोड कैसे करते हैं यूट्यूब के ऊपर। उसमें बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं, बहुत सारे, एडिट कैसे करते हैं, अपलोड कैसे करते हैं। तो मैं आप चाहूंगा, वैसे तो आप डिटेलिंग अपने कोर्स में बताने वाली हैं, लेकिन कोई एक ऐसी चीज बताओ जो कि आज तक आपने कभी शेयर नहीं करी है, कि आप ये जो वीडियो एडिटिंग में ना, ये चीज है जो हमने कभी नहीं बताई, और ये आज मैं बता रही हूँ लाइव सेशन में। कौन सी चीज है वो? वीडियो बनाते टाइम वाली बताऊं या एडिटिंग वाली बताऊं? दोनों का एक एक हैक बता दो, बाकी तो आप कोर्स में बताओगे। मतलब मेरे वीडियो में तो मैं ऐसा करती हूँ कि लोगों का ध्यान दूसरी साइड रहता है और मैं इधर मैजिक कर जाती हूँ, तो उनका ध्यान एक साथ चेंज होता है ना, तो ज्यादा मजा आता है। मतलब वो कॉन्सेंट्रेट किसी और चीज पे करते हैं और हो कुछ और जाता है। अमेजिंग, अमेजिंग। तो देखो, जरा ध्यान से समझना, हमने इनका जो आर्ट वाला कोर्स रिलीज किया, इट्स नॉट अबाउट आर्ट ओनली। यहां पर आपको वीडियो में किस तरह से आप मैजिक प्ले कर सकते हो, और ये चीज आपको ना अलग अलग जगह पे काम आएगी। अगर आप एक फैशनिस्टा हो, ड्रेसेस वगैरह पहनते हो, वहां पे भी काम आएगी।
तो ये जो ट्रिक्स आपको शिखा बताने वाली है ना इस कोर्स में, वो आपको बहुत जगह काम आएगी, इसलिए कह रहा हूँ आप फटाफट से खरीद लो। 24 आवर्स का आपके पास एक ऑफर है कि आप जब शिखा के इस कोर्स को खरीदेंगे तो आपको 1000 A2 कॉइन्स मिलने वाले हैं। भाई इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला है ना। फाइनली शिखा, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा। अब बहुत बहुत अमेजिंग प्रोग्रेस है आपकी, और ये प्रोग्रेस जो आपने की है सोशल मीडिया पे और जो आपने यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे किया है, ये आप किसको डेडिकेट करना चाहते हो? सबसे ज़्यादा याद किसकी आती कि काश ये सक्सेस जो है मैं शेयर कर पाती तो मुझे बहुत अच्छा लगता, या मुझे वो देखते? दादी। क्या बात वो है। हमेशा से बोलते थे कि मतलब हम दिन रात वीडियोस बनाते थे तो उनका हमेशा से रहता था कि कब तुम्हारा चैनल चलेगा, तुम इतना ज्यादा ऐसा कर रहे हो, वो कर रहे हो, दिन रात मेहनत करते हो। बट जब वो हुआ, सारी चीजें हुई, तब वो ही नहीं है। हाँ नहीं, ये मैंने देखा है, इनफैक्ट मैंने आपकी फोटो में भी देखा है कि आपने अपना जो गोल्डन बटन था वो अपनी दादी को डेडिकेट किया था, आई थिंक, है ना? हाँ हाँ। हाँ। अच्छा, दूसरी एक और चीज पूछता हूँ कि ऐसा कौन सा फैन मोमेंट था आपकी लाइफ में अभी तक, क्या एक फैन मोमेंट पूछूंगा और एक बहुत ही प्राउड मोमेंट कि आपको वाकई में बहुत खुशी हुई, तो वो दोनों चीजें आप शेयर करो एक बार इनके साथ। फैन प्राउड मोमेंट सबसे ज्यादा वो होता है जब मतलब कमेंट्स आते हैं, और कमेंट्स ऐसे आते हैं कि आप इतना अच्छा आर्ट बनाते हो कि हमारी उम्र भी आपको लग जाए। हाँ, वाह। वो पढ़ के ना मतलब इतनी खुशी मिलती है, मैं बता नहीं सकती, इतना अच्छा फील होता है। अमेजिंग अमेजिंग। अच्छा, और ऐसे करके ऐसा कोई प्राउड मोमेंट बताना है आपको, जो अचीव करने के बाद आपको लगा ओ माय गॉड ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था, वो कौन सा मोमेंट था? जब मैं बैंकॉक जाकर गोल्ड मेडल लेकर आई थी इंडिया के लिए, तो कमाल है, कमाल है। बहुत ज्यादा बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। अमेजिंग। और पता है आप शिखा के पीछे देख भी सकते हो, उनके ये देखो, ये गोल्डन बटन लग रही है, बहुत सारी शील्ड्स हैं, और ये दिन रात की मेहनत है इनकी, और जो इन्होंने किया है, इनको कितने कितने साल हो गए शिखा? मुझे अभी 25 दिसंबर को 7 साल कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये 7 साल की पीछे मेहनत है, जो कि आपको ये कोर्स में 7 आवर्स ऑलमोस्ट 6 से 7 घंटे में आपको सिखाने वाली है ऐसी चीज़ें जो इन्होंने 7 साल में सीखी हैं। और मुझे लगता है कि यार वो इतने बड़े एक्सपीरियंस को जब इतने छोटे पैकेज में आपके सामने रख रही हैं, तो इससे गोल्डन अपॉर्चुनिटी, मैं तो कहता हूँ सीखना चाहिए हर किसी को, क्योंकि ये जो चीज़ें सिखाने वाली, इट्स नॉट अबाउट आर्ट, इट्स ऑल अबाउट कि इन्होंने 7 साल में इतने हैक सीखे हैं कि फाइनली इन्होंने सब कुछ अचीव किया है, और वो आपको सिर्फ 7 घंटे में बताने वाली हैं। और उससे सीख के आप लोग भी इन हैक्स को अपने वीडियोस में शुमार कर सकते हो और फेमस हो सकते हो, है ना? यस। फाइनली आप एक और चीज मुझे बताओ, अभी YouTube पे भी आपके वीडियोस काफी अच्छे प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो आपका सबसे फेमस वीडियो कौन सा है जो आपका खुद का फेवरेट है? बहुत सारे ट्रिकी वीडियो में पानी पानी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि वो 100 मिलियन पे क्रॉस गया है और उसमें बहुत बैक टू बैक ट्रिक्स है, तो वो ज्यादा पसंद है। अच्छा, वो मैं पानी पानी हो गई वो वाला? हाँ। अच्छा, तो वो अच्छा सॉन्ग था, मैंने नहीं देखा वो। मेरा जो फेवरेट है ना, जो मैंने शिखा का देखा, मैं काफी बार बोलता भी हूँ, सुशांत सिंह के ऊपर इन्होंने एक वीडियो बनाया था, वो मेरा फेवरेट, मेरा पर्सनल फेवरेट वीडियो है। मैं उसे बार बार देखता हूँ, जब मुझे शिखा की याद आती है ना, मैं वो वीडियो देख लेता हूँ। हाँ, ये आर्ट है और कमाल है। सो अभी फाइनली हम लोग बात करते हैं आपके कोर्स की। सबसे पहले आपके कोर्स का नाम हमने रखा है द अल्टीमेट आर्ट लर्निंग कोर्स। तो इसमें आप क्या क्या सिखाने वाले हो इन लोगों को, एक बार आप प्लीज बताओ। मैं ड्राइंग सिखाने वाली हूँ, उसमें बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स होगी कि कैसे आपको 3D ड्रॉ करना है, कैसे आप शेड्स दे सकते हैं, पोर्ट्रेट में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, कैसे कैसे आप बना सकते हैं, लाइव पोर्ट्रेट कैसे बना सकते हैं, और मेनली ये ग्राफ पोर्ट्रेट, मतलब मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि ग्राफ पोर्ट्रेट सिखाइए आप, तो हम वो भी सिखाने वाले हैं। और फिगरेटिव ड्राइंग में सिखाने वाले हैं, जैसे सर अभी आपको दिख रहा है ना, तो आपको उनको कैसे ड्रॉ करना है, तो ये भी मैं आपको सिखाने वाली हूँ उसमें। और उसी के साथ आप अपने आर्ट को कैसे सेल कर सकते हैं, कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, वीडियोस कैसे बनाएं और कैसे उसे पोस्ट करें, ये सारी चीजें मैं सिखाने वाली हूँ। इसमें कुछ चीज़ें बहुत काम की हैं, जैसे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली आप लोग ये सब चीज़ें सीख रहे हो, आप सोच रहे हो कि हम लोग भी पैसा कमाएं, तो इनके जो लास्ट के 2 लेक्चर्स हैं वो बहुत ही डेडिकेटली अच्छे हैं। पहला तो ये बताने वाली है कि वीडियो को एक्चुअल में सेल कैसे किया जाता है,
फिर उसके बाद ये बताने वाली हैं आर्ट को, वीडियो एंड आर्ट को सेल कैसे करेंगे, और उसके बाद ये आपको बताने वाली हैं कि जो वीडियो में ट्रिक्स ये यूज़ करती है, मैजिकल ट्रिक्स जो आपको दिखती हैं, वो कैसे बनेंगी। ये सीख लिया आपके भी बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो ये कोर्स है, और स्पेसिफिकली कोर्स आज लॉन्च हो गया है, और आपको उसकी जो मुस्कुराहट है, क्या बोलते हैं, उसकी खुशी इनके चेहरे पर जरूर दिख रही होगी। है ना। फाइनली शिखा, एक चीज बताओ यार, आप क्या चाहते हो कि यार मेरे ना इस कोर्स के लिए ना एटलीस्ट इतने लोग प्री रजिस्टर करें और इतने लोगों तक ये चीज पहुंचे। आपने कुछ सोचा है इसके बारे में? मुझे लगता है कि जितने भी आर्टिस्ट है, जो बडिंग आर्टिस्ट है, वो तो लेंगे ही, क्योंकि अभी तक ऐसा होता है कि सब आर्ट बनाते हैं, डालते हैं, कुछ मुझे भी मेंशन करते हैं, तो मैं उनकी आईडी में जाती हूँ, चेक करती हूँ, तो मुझे दिखता है कि वो सिर्फ सेम टू सेम बना के रखा हुआ है उन लोगों ने। वो कुछ इम्प्रूव नहीं कर पा रहे ना, उनके फॉलोवर बढ़ रहे हैं ना, लाइक्स आ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मुझे मेंशन करते हैं वो तो लेंगे ही, ताकि उन्हें वो टिप्स एंड ट्रिक्स पता चले कि कैसे पोस्ट करना है, कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। एग्जैक्टली तो आपके पास गोल्डन चांस है भाई। आज का दिन है, 24 घंटे हैं। मतलब एक कोर्स जो 500 रुपीज से भी 1 रुपए कम में है, उसमें आपको 1000 रुपए मिल रहे हैं आपके क्रेडिट कॉइन्स के अंदर, एज अ कैशबैक मिल रहे हैं। सो दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आई थिंक आपको इतने टैलेंटेड बंदे की बातें और उनकी जो सीख है ना 7 साल की, वो जरूर सीखनी चाहिए। मैं तो खुद सोच रहा हूँ कि मेरा जब ये कोर्स हो जाएगा, उसके बाद मैं शिखा के कोर्स में बैठूंगा और देखूंगा। मैं खुद चाहता हूँ मुझे पता लगे कौन सी ट्रिक्स हैं इनके पास, और मैं खुद लगाऊंगा, कोशिश करूंगा ताकि मैं रील्स में अच्छी रील्स बना के डाल सकूं। फाइनली जाते जाते शिखा, आप इनको क्या कहना चाहते हो, मैसेज देना चाहते हो, या आपके मन में जो भी चीज़ है इनसे शेयर करना चाहते हो, प्लीज़ बताइए। और ये ज़रूर करिएगा लास्ट में कि हाँ ऐप डाउनलोड करो। अच्छा, इन्होंने तो कर ही रखा क्योंकि ऐप में ही चल रहा है है ना। तो ऐप में भी चल रहा है ना, ऐप में चल रहा है तो ऐप डाउनलोडेड है। तो कोर्स को परचेज करो और फटाफट से आना है आपको शिखा के कोर्स के लिए। उसके लिए मैं चाहता हूँ कि लास्ट में आप मैसेज दो। हाँ, तो सभी के लिए यही वाला मैसेज है कि आप एनरोल कीजिए और फटाफट से ज्वाइन कीजिए और सीखिए सारी चीजें, और मुझे मेंशन कीजिए आपकी जो भी नई टिप्स एंड ट्रिक्स, और मतलब जो भी आप नया वीडियो बनाते हैं, मुझे लगता है कि जो मैं टिप्स मतलब जो भी बताने वाली हूँ, आप उसमें कुछ ना कुछ अपना मिक्स करके कुछ यूनिक लेकर आएंगे, और बहुत सारे आइडियाज मुझे भी मिल जाएंगे उससे। तो जल्दी से जाओ, एनरोल करो, मिलते हैं फिर हम हमारी क्लासेस में। अभी यहाँ पर है ना, मैं थोड़ा सा सरप्राइज दे देता हूँ आपको। देखो 24 घंटे का मैंने आपको दिया ही है। 24 घंटे में जो भी खरीदेगा उसे A2 कॉइन्स मिलने वाले हैं 1000। दूसरी चीज मैं आपको यहां पर बोलता हूं कि इस शिखा के कोर्स को जो भी ले रहे हैं, उनको हमारी तरफ से, A2 फैमिली की तरफ से मौका मिलेगा शिखा के वीडियो में फीचर होने का, या फिर जहां पर भी बड़ी रंगोली बनाती हैं। तो शिखा रहती है कहां पर? इंदौर में। इंदौर में तो आपको इंदौर आना पड़ेगा। हाँ, वो इंदौर का खर्चा मेरा, मैं उठाऊंगा आपके खर्चे को, यानी आपके जो ट्रैवल अलोवेंसेज हैं और आपके फूड अलोवेंसेज हैं वो मैं उठाऊंगा, मैं आपको वो पैसे दूंगा। आपको मतलब उसके लिए आपको पहले कोर्स परचेज करना है, और उसके बाद आपको फीचर होने का मौका मिल सकता है। उनमें से किन्हीं सेलेक्टेड लोगों को, जो कि शिखा खुद चूज करेंगी, उनको मौका मिल सकता है शिखा के साथ फीचर होने का मौका मिल सकता है, और बड़ी बड़ी रंगोली जो बनाती है वहां पर उनके साथ परफॉर्म करने का मौका मिल सकता है। खर्चा मैं उठाऊंगा, चिंता मत करो। कोर्स को परचेज करो और फटाफट से धमाल मचा दो, इसे शेयर करो। रेफर एंड अर्न से भी आप लोग पैसा अर्न कर सकते हो इस ऐप में, वो भी ऑप्शन है आपके पास। और शिखा जैसे और दुष्यंत जैसे और भी हम लोग, वैसे मैंने आज बताया कि 21 तारीख को गौरव वसन भी आने वाले हैं। गौरव वसन जो कि फूड किंग है, फूड ब्लॉगिंग किंग है, वो भी हमारे साथ ज्वाइन करने वाले हैं। मोस्ट प्रोबेबली उनका भी एक फूड कोर्स हम लोग लॉन्च करने वाले हैं 21 को, वो मैं पहले ही आपको बता रहा हूं। सो इन दैट केस आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं। यूट्यूब आप मुझसे सीख रहे हैं, ट्रेंडिंग आप दुष्यंत से सीख रहे हैं, आर्ट वर्क आप शिखा से सीखने वाले हैं, और फूड ब्लॉगिंग आप लोग वसान से सीखने वाले हैं, गौरव वसान से। और बहुत सारे लोगों को मैं लेके आने वाला हूं, बट आपको हमें करना पड़ेगा सपोर्ट। और जिन जिन को आर्ट में इंटरेस्ट है, फटाफट से जाओ शिखा के कोर्स में एनरोल करो, मचा दो धमाल, क्योंकि आपको मौका मिल सकता है इंदौर जाकर शिखा की टीम के साथ काम करने का और शिखा के साथ सेल्फी खिंचवाने का। यस ठीक है, तो थैंक यू सो मच शिखा, आज आप बहुत प्रिटी लग रहे हो और बैकग्राउंड भी काफी सूदिंग है। तो हम ऊपर वाले से यही दुआ करते हैं कि आप इसी तरह से हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और मचाते रहो, है ना। बस हमें मत भूल जाना। बिल्कुल नहीं। ठीक है, चलो। सो थैंक यू सो मच शिखा, बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। ओके, टेक केयर, बाय। सो फाइनली गाइस, यस, तो ये था हमारा सेशन
लाइव सेशन विद शिखा, इनका कोर्स लॉन्च हो गया है। स्टिल यू हैव अ चांस, फटाफट से जाओ और मचा दो, इनके कोर्स को ज्वाइन कर लो, फिर मत कहना कि हमने बताया नहीं था, है ना। फटाफट से जाओ, ज्वाइन करो, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। और अब हम चलते हैं आज के रिजल्ट के ऊपर। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको क्या देने वाला हूं, जो कि बेस्ट परफॉर्म करेगा उन्हें 1000 रुपए का अमेजॉन वाउचर देने वाला हूं। तो आज किसका नंबर है, जरा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए फटाफट से उसके बारे में बात करते हैं। फटाफट से आज देखते हैं कौन जीत रहा है आज। तो मेरे पास काफी नाम आए हैं, उनमें से किसी एक को सेलेक्ट करना है। तो देखते हैं आज किसने 1000 रुपए का वाउचर जीता है, जिसने पिछली क्लास में काफी अच्छा परफॉर्म किया था। तजेंद्र बैठो बैठो, जगा लो बैठो। तो चलो, तो हमारे मैनेजर साहब ने हमें ये नाम भेजे हैं, तो देखें कौन जीतता है आज। तो आज के जो विनर है हमारे, किस पे भेजा था? अच्छा, वेब पे, ठीक है बच्चे, लेट मी चेक। आज का जो विनर है 1000 रुपए का वाउचर जिन्हें मिल रहा है, अगले 7 दिन में आपको वाउचर, आपको मेल आ जाएगा, उसको आप अवेल कर सकते हो। अमेजोन में आप अपने 1000 रुपीज ऐड कर सकते हो, ठीक है। सो फाइनली आज के जो विनर है, 2 नाम दिए हैं, वैसे बहुत सारे नाम थे, उनमें से फाइनली मुझे 2 नाम मिले हैं। तो जो पहला नाम है, मैंने आपसे कहा था लास्ट टाइम पे क्या करना था, आपको अपना चैनल ओपन करना था, चैनल क्रिएट करके, और आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजों को अप्लाई करना था। तो एक लर्नर है जिनका नाम है समता महेश्वरी। तो आज की जो हमारी विनर है, मैंने पर्सनली जब मुझे आया, मैंने उनका चैनल देखा, आपको चैनल का लिंक डालना था और उसके बाद सारी चीजें अप्लाई करनी थी, और इन्होंने वो अप्लाई बहुत अमेजिंग तरीके से करी है। तो आज के जो विनर हैं वो हैं समता महेश्वरी, बहुत बहुत बधाई हो। तो असाइनमेंट नंबर 2 में 1000 रुपए का वाउचर जाता है समता महेश्वरी को। अगले 7 दिन के अंदर आपको आपका ये अमेजोन का वाउचर मिल जाएगा 1000 रुपीज का। उसको आपको अवेल करना है, सीधे अमेजोन के पे में जाइए, उसको ऐड करिए, आपका 1000 रुपए मिल जाएंगे। मतलब मजेदार। देखो, आपने कितने में कोर्स खरीदा? सिर्फ 500 रुपए में आपको 1000 का वाउचर मिल गया, A2 कॉइन्स मिल गए, और क्या चाहिए यार। इसी को बोलते हैं A2 ऐप की मैजिक, जादूगरी। तो मैं आपसे अभी भी कहूंगा, मचा दो धमाल। दुष्यंत का कोर्स लॉन्च हो गया है, शिखा का कोर्स लॉन्च हो गया है, फटाफट से जाओ और जाकर इन कोर्सेज में परचेज कर लो। 24 घंटे में आपको मौका मिल रहा है 1000 A2 कॉइन्स गेट, मतलब इकट्ठे करने का। भैया, इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता है। तो फटाफट से जाओ, A2 कॉइन्स को इकट्ठा करो। अब सवाल ये उठता है कि आज का हमारा असाइनमेंट क्या है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आज का जो हमारा असाइनमेंट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए आज के असाइनमेंट के ऊपर बात करते हैं। टास्क ऑफ द डे, मैंने आज आपको क्या सिखाया उसी से रिलेटेड आपका असाइनमेंट है, जो अपलोड हो जाएगा कल तक आपको असाइनमेंट मिल जाएगा। लेकिन आपको करना है उससे पहले, फिर असाइनमेंट में जाके उसको आपको अपडेट करना है। आज का जो असाइनमेंट है वो ये है, मैंने जितने पैरामीटर्स बताए हैं वीडियो को एडिट करने से लेके वीडियो को अपलोड करने तक, आपके पास है ना 24 घंटे। इनफैक्ट आपको करने के लिए 48 घंटे मिलेंगे। असाइनमेंट कल अपलोड हो जाएगा, यानी कि इसकी अनाउंसमेंट कब होगी? आज 15 तारीख है, 18 तारीख को अनाउंसमेंट होगी। ऑलमोस्ट अब 3 दिन है। 3 दिन में आपको एक वंडरफुल सी वीडियो बनानी है, और वीडियो में वो सारे पैरामीटर लगाने जो मैंने सिखाए। क्या वीडियो को एडिट कैसे करोगे, साउंड क्वालिटी एंड एवरीथिंग, वो आपको करना है। कौन सा सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो, वो सारों को आप सीख लो, बारीकियां। 3 दिन बहुत होते हैं एक वीडियो बनाने के लिए। छोटा सा वीडियो, मैं ज्यादा नहीं कहता हूं, 1 मिनट का छोटा सा वीडियो बनाओ। 1 मिनट का छोटा सा वीडियो, 3 दिन का टाइम है। सारे पैरामीटर लगा के वीडियो को आपको पब्लिश करना है आपके चैनल पर जो आपने खोला है। पहला वीडियो होगा आपका, कोई भी वीडियो चलेगा, पर यह वीडियो आपको अपलोड करना है, और उसके बाद उसका लिंक मुझे प्रोवाइड करना है असाइनमेंट के तौर पर। असाइनमेंट कल लाइव हो जाएगा और आपके पास पूरे 3 दिन होंगे उसको करने के लिए। सो जाओ फटाफट से वीडियो अपलोड करो, जो भी आपने सीखा है उस सारी चीजों को लगा दो, मचा दो, और जो सबसे अच्छा करेगा उसे 1000 रुपए का अमेजॉन वाउचर मिलेगा, है ना। तो फटाफट से जाओ, मचाओ, और जो सबसे अच्छे टास्क करेंगे उनको, उन 5 लोगों को हमारे साथ पेड इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा, बेंगलोर आकर काम करने का मौका मिलेगा। दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। फटाफट से जाओ, धमाल मचा दो। A2 ऐप डाउनलोड कर लिया है, इसे लोगों के साथ शेयर करो। मैं आपको एक और बात बता देता हूं, याद रखना, ध्यान से सुनना, जो मैं बात बोल रहा हूं उसको, बहुत ही ये कीमती बात बोल रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना भाई। A2 ऐप के कॉइन इकट्ठे कर लो, काम आएंगे, सच बता रहा हूं। फिर मत कहना मैंने बताया नहीं था, है ना। बहुत बड़ा सीक्रेट है ये, और ये आपको इतना फायदा देगा क्या बताऊं। कैसे इकट्ठे करोगे? रेफर एंड अर्न करो। 20 लोगों को रेफर कर सकते हो, यानी 2000 रुपए सिर्फ आप रेफर अर्न से कमा सकते हो। उसके बाद शिखा का आपने कोर्स खरीद लिया, उससे भी आपको कॉइन मिलेंगे 1000 कॉइन्स। दुष्यंत का कोर्स खरीदा, 1000 कॉइन्स।
ऐप डाउनलोड करने पर आपको ऑलरेडी साइन अप करने पे 200 कॉइन्स मिल गए थे। रेफर एंड अर्न करने से आपको 2000 कॉइन्स मिल रहे हैं, और 1000 कॉइन शिखा के और 1000 कॉइन दुष्यंत के इकट्ठे कर लो, क्योंकि ये आपको 10 गुना ज़्यादा फायदा देंगे। फिर मत कहना मैंने बताया नहीं था, क्योंकि आप रह जाओगे। इसलिए आप लोगों के साथ शेयर करो, और लोगों के साथ शेयर करोगे, रेफर करोगे, ऐप डाउनलोड करवाओगे, उससे आपको बहुत फायदा होगा। लोगों को भी बोलो आप भी करवाओ, आप भी करवाओ, आप भी करवाओ, उससे आपको बहुत फायदा होगा। चलो गाइज, मुझे इतना ही कहना था। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पिंग कर सकते हो, अरविंद.अरोरास, और A2 मोटिवेशन तो है ही, उसे सब्सक्राइब कर लेना। और मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, हमारा जो प्राइमरी एड्रेस है वो हमारी ऐप है। A2 ऐप पे आपको आने वाले दिनों में हम ऐसा कर देंगे कि हमारी सारी वीडियोस पहले आपको A2 ऐप पे देखने को मिलेंगी, है ना, चाहे लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट हो, उसके बाद आपको यूट्यूब पे देखने को मिलेंगी। सो मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि जाओ A2 ऐप को डाउनलोड करो, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। A2 ऐप डाउनलोड आपने कर ली, लोगों को भी करवाओ। अब तो A2 ऐप डाउनलोड कर लिए हो, लोगों को भी करवाओ, रेफरेंस से पैसा कमाओ, और इकट्ठे कर लेना A2 कॉइन्स। मजा आ जाने वाला है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गुड नाइट, टेक केयर, शबा खैर, बाय।